चलो आप लोग देखिए बेटा, इधर देखिए, आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन 2D स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने मोशन इन 1D पढ़ा, जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, कैसे कैसे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन का कैसे होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कैसे होते हैं। अगर किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, उसके सारे रिजल्ट आपके केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट कितना आता है, कितना टाइम ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगता है, ठीक है। ऐसा ऊपर जाने में कितना समय, नीचे जाने में कितना समय, हर समय पे कितना वेलोसिटी, सारा कुछ आपको याद होना चाहिए जो हमने आपको कराया चैप्टर नंबर, मतलब मोशन इन 1D में कराया। अब स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन 2D स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मोशन इन 2D। आइए समझते हैं, आप सब लोग ध्यान से देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन 2D, 2 डायमेंशन, और इसका दूसरा नाम है मोशन इन प्लेन। और क्या नाम है? मोशन इन, और इसका नाम है मोशन इन प्लेन। ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। आइए बात को समझते हैं, क्या होता है मोशन इन 2D। एक बात हमने कहा था आपसे कि मोशन इन प्लेन, मोशन इन 2D और मोशन इन 1D में हमने कहा था कि जब मोशन 1D मोशन होता है तो वो पार्टिकल चाहे बॉडी आपके एक एक्स एक्सिस पे, चाहे एक्स एक्सिस पे चलेगा, चाहे वो वाई एक्सिस पे चलेगा, चाहे वो आपका जेड एक्सिस पे चलेगा, मतलब एक ही लाइन पे चलता है। जब बॉडी एक लाइन पे चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन इन 1D बोलते हैं। जब बॉडी अपने पास किसी प्लेन में चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन इन 2D बोलते हैं, ठीक है। जब कोई बॉडी 1D कर रहा था तो उसमें हम क्या देख रहे थे? उसकी पोजीशन का एक ही कोऑर्डिनेट अपना चेंज होता है, चाहे वो एक्स चेंज होगा, चाहे वो वाई चेंज होगा, चाहे वो उसका जेड चेंज होगा, ठीक है। सर जब मोशन इन प्लेन की बात आती है तो यहाँ पे क्या होता है? इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, यहाँ पे क्या होते हैं? प्लेन में जो चलेगा उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स भी और वाई भी, हम सब देखेंगे। सबसे पहले अपने पास मोशन इन 2D और मोशन इन प्लेन का सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं। आइए मेरे साथ साथ में लिखेगा, when a particle is restricted, when a particle is restricted to move in a plane, मेरे साथ साथ लिखते चलना। हाँ, when a particle is restricted to move in a plane, restricted to move in a plane, then motion of body is known as, then motion of particle is known as, when a particle is restricted to move in a plane, then motion of particle is known as motion in plane, motion in plane or 2-dimensional motion or 2D motion, okay। In case of 2D motion, in case of motion in plane या फिर 2D motion, in case of motion in plane, two coordinates of position, समझिएगा ध्यान से, अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। इन केस ऑफ मोशन इन प्लेन और मोशन इन प्लेन, टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन चेंजेस, एक्स एंड वाई या फिर वाई एंड जेड या फिर जेड एंड एक्स, या आपके दो कोऑर्डिनेट इसमें चेंज होंगे। इन केस ऑफ मोशन इन प्लेन, टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन चेंजेस, ओके। एग्जांपल ऑफ मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन का एग्जांपल, आइए पहला एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन, और जो तीसरा एग्जांपल आपके पास है क्वाइन ऑन कैरम बोर्ड, क्वाइन ऑन मोशन ऑफ क्वाइन ऑन, motion of coin on carom board and on carom board,
ठीक है, आप लिखिए, सब कुछ आपसे बात करेंगे। ठीक है, जिसका भी जो डाउट है आप देखें, बार बार लेक्चर को देखें। स्टार्ट। आई देखो जी क्या कह रहा है, मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन 2D, ये आप समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोशन इन 2D या फिर मोशन इन प्लेन, क्या बोल रहे हैं कि जब कोई बॉडी, जब कोई पार्टिकल्स एक प्लेन में मोशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन बोलते हैं। मतलब पार्टिकल को इस तरह से मोशन कर रहा है कि सिर्फ वो प्लेन ही में मोशन करेगा। ठीक है, ऐसा जैसे आपके पास ये बोर्ड है, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं, आप इधर देखना, ये आपका बोर्ड है, ठीक, ये आपका बोर्ड है, इधर आपका एक्स एक्सिस है, इधर आपका क्या है बेटा, वाई एक्सिस। इस बोर्ड पे कोई पार्टिकल्स है जो इस तरह से मूव करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से मूव करता है ऐसे, फिर यहाँ गया, इस तरह से गया। समझे बात आ रही? तो ये अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है ऐसे, तो यहाँ आप देखेंगे एक ये जो पार्टिकल्स है, क्या वो एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है? किस पे मूव कर रहा है? एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है वाई जेड प्लेन पे मूव करे, या फिर हो सकता है जेड एक्स प्लेन पे मूव करे। मतलब जब भी मूव करेगा तो एक प्लेन पे मूव करेगा। ठीक है, ऐसा एक बात हुई। सेकंड बात क्या कर रहा है, जब कोई बॉडी 2D मोशन करता है, देखो जब हम 1D पढ़ाए तो हमने क्या बोला था कि अगर कोई बॉडी 1D मोशन करेगा तो चाहे वो एक्स पे चलेगा, चाहे वाई पे चलेगा, चाहे वो जेड पे चलेगा। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और हमने माना कि कोई पार्टिकल से, देखना ध्यान से, एक पार्टिकल से जो 1D मोशन कर रहा है तो इसी के ऊपर जाएगा, आगे जाए चाहे पीछे जाए, आगे जाए चाहे पीछे जाए, जाएगा तो इसी पे। जब ये इस पे जाएगा तो इसका हमेशा एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। देखो जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका x की वैल्यू, पहले अगर x यहां पे x1 था तो अब कितना हो जाएगा x2, पर y की वैल्यू की बात करोगे तो 0 और z भी कितना 0। यहां भी अगर आप चेक करोगे तो अपने पास y 0 और z आपका कितना अगेन 0। आप कहीं भी चेक कर लो, आप यहां भी चेक कर लोगे तो माना कि x x3 हो जाएगा, y आपका कितना हो जाएगा 0 और z भी अपने पास कितना 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब बॉडी 1D मोशन करता है तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट आपका चेंज करता है। जब बॉडी 1D मोशन करता है तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट, पोजीशन का एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करता है, चाहे x करे, चाहे y करे, चाहे z करे। ये बात सारा पहले हो चुका है। आज 2D मोशन पढ़ेंगे तो देखना ध्यान से क्या होगा। जब वो 2D मोशन करेगा तो यहां पे माना कि पार्टिकल है, तो यहां पे इसका x कोऑर्डिनेट हमने बोला x1, y कितना y1। आ जाओ देखो जी, आप पढ़े लिखे लड़के देखो ध्यान से, x1 मतलब यहां से परपेंडिकुलर गिराया तो पोजीशन x1 मिला, यहां y पे परपेंडिकुलर गिराया तो पोजीशन y1 मिला। अब ये पार्टिकल आगे चला गया और हम जाकर के आगे में किसी पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं, हम यहां पे चेक किए, यहां पे चेक करेंगे तो x बदल चुका है, क्या x हो गया x2 और y अपने पास क्या हो गया y2। इसका मतलब गुरुजी कैसा मोशन कर रहा है, देख रहे हो ध्यान से, क्या इसमें ये दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? क्या z इसमें बदल रहा है? नहीं, z आपका नहीं बदलेगा, z यहां भी 0 था और यहां भी 0, z यहां भी 0 था और यहां भी 0, क्योंकि x और y प्लेन में मूव कर रहा है तो z तो हमेशा 0, xy प्लेन में z की वैल्यू कितना होती है 0। ऐसा आप यहां चेक किए, कोई बोलेगा नहीं नहीं यहां पे चेक करते हैं, तो आप यहां चेक करेंगे, समझना है बात को, x3 y3 और z अगेन अपने पास 0। आप चेक करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट अब यहां मिल गया x3, आप यहां चेक करेंगे तो क्या आपको यहां मिल गया y3। तो आप देख रहे हैं जब कोई बॉडी अपने पास मोशन प्लेन में करता है तो उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, x भी चेंज होता है और y भी चेंज होता है। जब 1D में था तो ऐसा नहीं था, बात समझ में आई? तो ये 2D में क्या होते हैं कि दो कोऑर्डिनेट अपने पास चेंज होते हैं। इंपॉर्टेंट यही बात हम लिखा है, इन केस ऑफ मोशन इन प्लेन टू कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन चेंजेस, चाहे x और y चेंज करे, चाहे y और z चेंज करे, चाहे आपका z और x चेंज करे, समझ में बात है? दो कोऑर्डिनेट आपके चेंज करेंगे, एक आपका कैसा रहेगा कांस्टेंट है। अगर 3D मोशन पढ़ेंगे तो उसमें तीनों चेंज करेगा। जैसे चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ती है ना चिड़िया, तो वहां पे तीनों चेंज होता है, कभी चिड़िया इधर चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, वहां पे इस तरह चिड़िया प्लेन पे मोशन नहीं कर, सिर्फ जमीनी पे चिड़िया नहीं चलती है, शेर बाघ जमीन पे चलता है ना। आपका जो एनिमल्स वगैरह में जो हमारे हैं वो सब हमारे क्या से जमीन पे चलते हैं, वो सिर्फ उनको रिस्ट्रिक्शन है, उड़ नहीं सकते, वो जमीन ही पे चल सकते हैं। हम इंसान, हम लोग उड़ नहीं सकते, बात समझ में आ रही? तो हमारा भी मोशन अगर आप देखें, वैसे छत पे चढ़ गए तो इग्नोर करो, सबको अर्थ मानो, मानो कि चिकना मैदान है, मैदान पे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं क्रिकेट, तो हमारा मोशन कैसा 2D है, सिर्फ x और y बदलेगा, z हम उड़ने नहीं लगते, जब उड़ने लगेंगे तो हमारा z ही बदलेगा, तो हम भी 3D करने लगेंगे। अभी फिलहाल हम कैसा कर रहे हैं 2D कर रहे हैं। बात समझ में आई? ये बात अपने देखा। आइए हमने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो जी मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, ये सब चीजें जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपके बड़े क्वेश्चन आपसे सोल्व होंगे। छोटी छोटी बारीकी लेवल पे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तब आपके बड़े क्वेश्चन आपको आसान लगते हैं। चलिए अब आइए क्या बोल रहा है एग्जांपल्स में, आप बताओ मुझे कौन कौन एग्जांपल्स होते हैं 2D के। 2D मोशन के एग्जांपल जो आपको पढ़ना वो कौन कौन से? एक सबसे पहला एग्जांपल जो है इस वाले चैप्टर में बहुत डिस्कस करेंगे, वो आपका पहला एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी क्या होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन एक कैसा मोशन आपके पास है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपका है
ये आपका 2D मोशन है। इसमें भी क्या होता है कि इसमें दो कोऑर्डिनेट इसमें चेंज होते हैं, चाहे एक्स वाई मान लो, चाहे वाई जेड मानना, जो मान लो, पर दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जो अपने पास स्पेशल टाइप्स ऑफ 2D मोशन है। इसी तरह से सर्कुलर मोशन, आइए देखिए ध्यान से, मैं आपको सब में फील दिलाता हूँ। सुनिए, ये आप यहाँ पे देखेंगे दो कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो रहे हैं। इसको तो मिटा सकते हैं, आपने लिख लिया ना, चलो इसको मिटा सकते हैं। आइए सुनिए ध्यान से, हम आपको एग्जाम्पल, तीनों के एग्जाम्पल आपको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे 2D, आप कैसे कह रहे हैं कि 2D है। चलिए आइए, ठीक है, आप इधर देखना ध्यान से। सॉरी, एक साफ हो गया, चलो इसको लिख लेते। क्या था अपने पास, ये x3 था, y3 था, और ये अपने पास z था। यहाँ आपके सबसे पहले प्रोजेक्टाइल आप कैसे लिख रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल मतलब बता रहा हूँ, बाकी तो चैप्टर ही पढ़ेंगे इसके ऊपर। सबसे पहला प्रोजेक्टाइल का समझाएंगे। सेकंड आपके पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में भी आप देखेंगे ऐसा। तीसरा आपके पास है कैरम क्वाइन, जो कैरम की गोटियां होती है, जो कैरम पे मोशन कर उड़ती है, क्या वो उड़ती है? नहीं, वो तो इससे कैरम बोर्ड पे चलेगा, तो क्या प्लेन मोशन है उसका, बोलना। तो कैरम क्वाइन आपका जो है, ये जो कैरम का क्वाइन आपका है जो ये, तो ये तीनों, आइए सुनिए ध्यान से ऐसा। चलो एक मिनट ध्यान से देखना बेटा, आ जाओ यहाँ देखो प्लीज ऐसा। आइए पहला एग्जांपल आप कैसे कह सकते हैं कि 2D है। देखो जी, माना कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्ट मतलब किसी चीज को थ्रो करना, ठीक है। हम जब इस तरह से कोई चीज अगर फेंकते हैं, आप ध्यान से देखिए, यहां से हमने फेंका तो ये इस तरह से जाकर के यहाँ पे गिरती है, ठीक है। आपने क्या किया, यहां से आपने फेंका तो ये आपका यहां पर जाकर गिर रहा है, तो क्या यहां पे कोई एक्स और वाई होगा, यहां पे कोई कोऑर्डिनेट होगा, यहां पे कोई कोऑर्डिनेट, क्या हर जगह एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं? आप यहां सोचेंगे तो आप यहां पे देखें तो क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा। यहां आप सोचेंगे तो x2 y2 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, हर जगह दो दो कोऑर्डिनेट अपने पास x3 y3 चेंज हो रहा है। या आपके पास हो जाएंगे x4, अपने पास ही y4, x5 y5, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है सर। आप क्या देख रहे हैं कि हर जगह इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। ये कैसा मोशन आपके पास है, 2D मोशन। बात समझ में आई इसमें आप, और क्या ये मोशन एक प्लेन में है? आप देखो तो क्या, अगर आपने इधर एक्स एक्सिस लिया है, क्या अपने पास ही वाई एक्सिस, तो क्या ये हमेशा प्लेन में करेगा? जब आप इसको इस तरह से फेंकते हैं ये प्लेन ही में जाता है, ऐसा नहीं होता ढीला ऐसे किया फिर ऐसे टर्न ले लिया, ये ऐसा नहीं होता। सुनना ध्यान से, वो आपका वो नहीं, क्या नाम इसका, ड्रोन नहीं है आपका, जो आप यहाँ से क्या आप, ये ऐसा होता है, आप ढेला जब फेंकेंगे तो ड्रोन नहीं होता, वो ढेला ही होता है। तो पहले से वो बिल्कुल अगर ऐसे गया तो ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा ऐसे जाएगा बीच रास्ते फिर तेरे देखे लग जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ढेला ऐसा नहीं करता, कैसे गया, इस तरह से गया, तुझे देखा तेरे लग गया, ऐसा नहीं, वो खड़ा हुआ इसको देख, ऐसा नहीं होता। उसका मोशन हमेशा क्या होता है, अगर ऐसे लग जाए तो 3D करने लगेगा। ये आप इस तरह से फेंकते हैं तो एक ही प्लेन में जाता है। अगर वो XY प्लेन आप इमेजिन करते हैं तो वो XY प्लेन में आपका जाता है, ठीक है सर। इसी तरह से आप यहाँ सर्कुलर मोशन अगर देखेंगे, कोई पार्टिकल्स आपका जो सर्किल पे जा रहा है, बेटा कैसे जा रहा है, ये सर्किल पे जा रहा है। तो सुनिए, जब ये सर्किल पे जा रहा है तो इसके हर जगह पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अपने पास चेंज करेंगे, इसके हर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई चेंज करेंगे। ऐसा नहीं होता सर्कुलर मोशन ऐसे जा रहा है, ये आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, पर सर्कुलर मोशन ऐसे नहीं करते करते वो ऐसे नहीं कर रहा है, राइट, ऐसा, ये आपका फिर वेव हो जाएगा, 3D मोशन हो जाएगा। आपके जो पार्टिकल सर्किल पे घूम रहे हैं, आपका गाड़ी ऐसे सर्किल पे जब गोलंबर का चक्कर मारता है तो कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो उसमें ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे आता है ना भाई, ऐसे नहीं होता है गाड़ी का, ऐसा नहीं होता, ये आपका 3D हो जाएगा। हैव यू गॉट इट ऑल द पॉइंट्स, राइट, ऐसा। तो आपने क्या देखा कि सर्कुलर मोशन भी कैसा 2D मोशन है। भाई आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सर्कुलर मोशन पे बहुत चर्चा करेंगे। आइए कैरम कॉइन आप सोचें, आप यहां से मारे गोटी को धक्का, आपने गोटी को मारा, यहां से धक्का, गोटी बेचारा इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, टकरा के यहां जाके बुझ जाएगा। बात समझ में आ रही? प्लीज आ जाओ। हाँ यार, ये तो गलत बना दिया, ऐसा थोड़ी होता कैरम। चल खुश, राइडर, अच्छा ठीक है हो, चल अच्छी बात है। सुनना, आप यहाँ भी देखें कैरम कॉइन जो अपने पास है उसका मोशन क्या था, क्या ये भी कैरम के प्लेन पे होता है, क्या ये भी उड़ने लगता है, क्या बीच बीच में ऐसा तो नहीं होता, उड़ जाता है? हाँ भाई यार तू खराब हो थोड़ी, वो खेल का पोर्शन नहीं, जुड़ जाता है। बात समझ में आ रही? जनरली ऐसी मोशन करता है, ठीक है सर। तो ये आपने क्या देखा, प्लीज हैव यू गॉट इट ऑल द पॉइंट्स? ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? ये आपके 2D के हैं। आइए आगे चलते हैं और पॉइंट देखते हैं। आप सब कुछ लिखा हुआ, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो छोटा छोटा बना ले, एक मिनट, आप चाहे तो छोटा छोटा बना ले, वीडियो पॉज करें। हाँ बोल बेटा। अब आप देखिए एक बात, हम आगे देखते हैं क्या होता है, सुनिए। अब क्या चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, देखो जी, ये जो 2D मोशन है इसमें आपने क्या देखा कि दो कोऑर्डिनेट आपका चेंज करेगा, एक्स भी चेंज करेगा और वाई भी चेंज करेगा, ठीक है ऐसा। तो हम क्या करते हैं, हम आपसे पहले ही बोला था, प्लीज इधर देखिए, मत करो, टाइम नहीं, देखो अब आप क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये 2D मोशन है,
ये हम लोग क्या कर 2D मोशन कैन बी स्टडीड एज, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 2D मोशन कैन बी स्टडीड एज, 2D मोशन कैन बी, किसकी आवाज आ रही है, क्यों आवाज आ रही है, लिखिए 2D मोशन कैन बी स्टडीड एज, 2D motion can be studied as two independent 2D motion can be studied as two independent 1D motion. Motion along x-axis and motion along y-axis. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2D मोशन कैन बी स्टडीड एज टू इंडिपेंडेंट 1D मोशंस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। ये क्या कर रहे हैं असद, क्यों बात कर रहे हैं यार? चलिए आप इसको लिखिए, हम समझाएंगे, फिर आगे लिखिएगा जनरल पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू 2D मोशन। टॉपिक करके लिखिएगा जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू 2D मोशन। पहला, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, instantaneous velocity of particles, instantaneous velocity of particle always along the tangent to the path instantaneous velocity of particle at a point instantaneous velocity of a particle at a point at instantaneous velocity of particle at a point always along the tangent, always along the tangent to the path at that point, okay. Next, average velocity of particle is always along second to the path, okay. Instantaneous velocity of particle at a point always along the tangent to the path at that point, always along the tangent to the path at that point. Average velocity of particle is always along second to the path, okay. आप इसे लिखिए, हम आगे चलेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोला, 2D मोशन कैन बी स्टडीज एज टू इंडिपेंडेंट 1D मोशन। ये कहना चाह रहा है कि आप 2D मोशन को दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन में पढ़ सकते हैं। मतलब पूरे 2D मोशन को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो याद रखना, जो भी 2D मोशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में स्टडी करेंगे। ये 2D मोशन जो है इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। 1D मोशन मतलब जैसे आपका ये जो पार्टिकल्स है वो किस में जा रहा है, ये आपके XY प्लेन में जा रहा है। सुनना, ये पार्टिकल आपका किस में मूव कर रहा है, XY प्लेन में मूव कर रहा है। तो इस पूरे 2D, ये कैसा मोशन है, ये आपका 2D मोशन है। हम क्या करेंगे, 2D मोशन को हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। किस तरह से, इसको ऐसा स्टडी किया जा सकता है कि 1D मोशन पूरे 2D मोशन को दो पार्ट में तोड़ेंगे।
एक बार मोशन पढ़ेंगे एक्स एक्सिस की तरफ और साथ साथ में पढ़ेंगे वाई एक्सिस की तरफ। दो इंडिपेंडेंट वन डी मोशन में तोड़ सकते हैं। 2D मोशन को दो इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे जरा सा भी डिपेंड नहीं करेगा, तो 2D मोशन को हम लोग दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन में तोड़ सकते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पढ़ लेंगे, बात समझ में आई। और साथ साथ में पढ़ेंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मतलब कहीं ना कहीं जो 1D हम पढ़े थे सारा का सारा यूज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये पार्टिकल XY प्लेन में, अगर ये पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, XY प्लेन में अगर 2D मोशन कर रहा है, तो पूरे मोशन को दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे। एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग पढ़ेंगे और एक बार अपने पास वाई एक्सिस के लॉन्ग पढ़ेंगे, बात समझ में। अगर ये YZ में मूव करता तो पूरे मोशन के एक बार वाई एक्सिस के लॉन्ग पढ़ते हैं, एक बार किसके लॉन्ग, Z एक्सिस। मतलब कि 2D मोशन को दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन में कन्वर्ट करना है। जो भी 2D मोशन आपके पास होंगे उसको हम क्या करेंगे, टू इंडिपेंडेंट 1D मोशन में कन्वर्ट करेंगे। आगे आएगा तो बहुत समझ में आएगा। देखो जैसे ये 2D मोशन है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 2D मोशन को दो इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग पढ़ेंगे। कैसे, देखो जैसे आप इधर देखो कि अगर ये पार्टिकल्स u वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे दो पार्ट में। देखो पार्टिकल तो इधर जा रहा था u वेलोसिटी से, इस u को दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक पार्ट इधर की तरफ लेंगे तो शायद तुम्हें आता होगा u cos थीटा, इधर की तरफ अपने पास लेंगे तो हमारे पास क्या बेटा u sin थीटा। आपको एंगल के साथ वाला cos के साथ आता, बिना एंगल वाला sin के साथ आता। आपने इसको तोड़ दिया तो क्या ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गई और क्या ये वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग आ गई, बोलना। तो ये अपने पास हो गया इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये आपके पास हो गया इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। बात समझ में आई? अरे बोलो। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, 2D मोशन को 1D मोशन में तोड़ रहे हैं। तो कभी भी अगर XY प्लेन में 2D मोशन हो रहा है, हम फटक से क्या करेंगे, पूरे मोशन को दो पार्ट में तोड़ेंगे। मतलब इनिशियल वेलोसिटी को भी दो पार्ट में, फाइनल वेलोसिटी को भी दो पार्ट में, एक्सेलरेशन को भी दो पार्ट में, डिस्प्लेसमेंट को भी दो पार्ट में, और दोनों को निकाल करके फिर फाइनल आंसर आपको निकले। आपको फाइनल आंसर अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, फाइनल वेक्टर v वेक्टर जो भी होगा vx का i कैप प्लस vy का j कैप कंबाइन करके दोनों को लिख देंगे। बात समझ में आई? बहुत आसान कर रहे हैं। इसका मतलब जो 1D पढ़े थे उसी का रिपीट होगा, पर एक क्वेश्चन में एक बार में दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। अगर वो XY प्लेन में मूव कर रहा है तो X मोशन भी पढ़ेंगे और Y मोशन भी पढ़ेंगे। अगर वो YZ में मूव कर रहा है तो Y मोशन भी पढ़ेंगे और Z मोशन भी पढ़ेंगे। मतलब जो भी गिवन होगा वेलोसिटी, उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, Y और Z, चाहे X और Y, चाहे X और Z। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। याद रखिएगा, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पूंजी है, इसी से हम लोग पूरे डेरिवेशन पे आते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बात समझ में आ गई कि XY में क्या, तो हमने इस तरह से तोड़ दिया। आप अपने फिगर में इसको एडिट कीजिए और इसी तरह से आप लिखिए, इसको एडिट कर लीजिए। अब देखिए, अब क्या बोला, एक बात तुम याद रखिएगा कि जब भी 2D मोशन है घबराना नहीं है। 2D मोशन मतलब दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन को जोड़ करके पढ़ना, ठीक है। ऐसा सारे चीज को दो पार्ट में तोड़ लेंगे, X के लिए, Y के लिए, और फाइनली जब लिखना होगा तो X वाले को I कैप के साथ, Y वाले को J कैप के साथ फाइनल आंसर बना लें। समझ बात आई? क्वेश्चन करेंगे आ जाओ। अब यहां देखिए, इसको मिटाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये जनरल पॉइंट कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी प्लेन मोशन, जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू 2D मोशन, क्या बोल रहा है, पहली बात कि अगर माना कि कोई 2D मोशन हो रहा है ऐसा, या आपके पास कोई 2D मोशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, कोई पार्टिकल यहां से इस तरह से जा रहा है और यहां पहुंच रहा है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। इस पार्टिकल का, जब पार्टिकल यहां पर है तो कुछ ना कुछ, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो पार्टिकल यहां पहुंचेगा, पार्टिकल यहां पहुंचेगा, पार्टिकल यहां पहुंचेगा। जब पार्टिकल इस तरह से, सब लोग इधर देखना बेटा, इधर देखना, आइए, जब पार्टिकल यहां पर होगा तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ये बता सकते हैं। तो भाई साहब, ये पहला पॉइंट ये बोला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे पता करना है। हाँ, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। आइए, टेंजेंट को, टेंजेंट मतलब ऐसा लाइन जो टच करके चला जाए, ये आपके पास टेंजेंट हो गया। यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट को। इसका मतलब ये जो टेंजेंट है यही आपको यहाँ पे का वेलोसिटी की, यही यहाँ पे की वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी उसको हमने बोला v1, तो ये किसको दिखा रहा है, v1 वेलोसिटी के डायरेक्शन को। यहाँ पे जो अपने पास जब यहाँ पहुंचा तो इसको वेलोसिटी को क्या बोला, v2, तो ये क्या दिखा रहा है, v2 वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखा रहा है। ये यहाँ पे क्या वेलोसिटी v3, तो यहाँ ये क्या दिखा रहा है, v3 वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखा रहा है।
यहां पे टेंजेंट लेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, v4 वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखा रहा है। जब यहां पहुंचा तो ये क्या दिखा रहा है, v5 वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखा रहा है। समझ बात आ रही? मतलब जो पाथ पे देखो, जब प्रोजेक्टाइल आप करोगे, चाहे 1D मोशन जो भी अपने पास, 2D मोशन जो भी होगा, उस 2D मोशन का क्या अपने पास पाथ कैसा होगा, इस तरह से जो भी मतलब प्लेन पे होगा, जो भी प्लेन पे होगा, ये आपका पाथ है। ये आपके पास क्या है, ब्लैक वाला, ये पाथ ऑफ पार्टिकल है। पार्टिकल इस रास्ते पे जा रहा है, पाथ ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पाथ का दूसरा नाम होता है लैंग्वेज में बस ट्राजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको, ट्राजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। पाथ को क्या बोलते हैं, ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल्स। नाम है बस रास्ता। क्या इसी रास्ते पे पार्टिकल जा रहा है, तो क्या जब इस रास्ते पे जा रहा है तो 2D मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्स भी बदलेगा, वाई भी बदलेगा। अगर तुम मन में सोचो कि इधर एक्स, मन में इधर कोई सोच लिया एक्स, इधर मन में क्या सोच लिया कोई वाई, तो क्या एक्स भी बदलेगा और वाई भी बदलेगा, तो क्या 2D मोशन है। हाँ, अगर 2D मोशन का पाथ पता है, उस पाथ पे अगर टेंजेंट जो लेते हैं वो आपको इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है। क्या देता है वो, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं देता बाबा, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे यहां पता करना, कोई बात नहीं, ले ये आपके पास इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहा है। समझ में बात आई? आप देखिए हर जगह पे वेलोसिटी अलग अलग है, समझ में बात आ रही? यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, बट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हमें डायरेक्शन दे देगा। आइए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है। सेकंड पॉइंट इसी में ऐसा बोल रहे हैं कि आपको एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे टाइम अपने पास कुछ t1 है, यहाँ पे टाइम अपने पास कितना हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे चलो, यहाँ नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ये टाइम t1 है, यहाँ पे टोटल टाइम t2 हो गया, 0 सेकंड से यहाँ पे 10 सेकंड, तो टाइम इंटरवल कितने का, t2 माइनस t1, ये टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी होगा, इस टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी होगा, उस एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक सेकंड ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दिया सेकंड। ये जो सेकंड का डायरेक्शन है ये किसको दिखा रहा है अपने पास, ये अपने को दिखा रहा है v एवरेज, किसको दिखा रहा है, एवरेज वेलोसिटी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, एवरेज। मुझे यहां से लेकर के यहां तक के बीच का चाहिए सेकंड, तो मतलब यहां से यहां तक के बीच का हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए। यहां से लेकर के यहां तक सेकंड ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, एवरेज वेलोसिटी। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट, बात समझ में आई? तो जो सेकंड होते हैं वो क्या देते हैं, एवरेज वेलोसिटी। पहले भी बता चुके, कोई नया चीज नहीं है। और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी जो टेंजेंट अपने पास होंगे वो हमें क्या देंगे, इंस्टैन्टेनियस। तो रेड वाला क्या मेरा, तुम तो जानते हो ना, साइन भी लिखा हुआ वी एवरेज है, शिफ्ट भी लिखा हुआ, मतलब इंस्टैन्टेनियस की बात है। किसी भी पाथ के किसी भी पॉइंट पे हमें पता करना है, फटक से वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। और जब अपने को टाइम इंटरवल में पता करना, तो एक सेकंड ड्रॉ करना पड़ेगा, उस सेकंड का जो डायरेक्शन होगा वही अपने पास एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। हैव यू गॉट इट ऑल द पॉइंट्स? आप इसको लिख चुके हैं, उसके नीचे इसको प्यारा सा फिगर बनाए, आगे चलेंगे, वीडियो पॉज कीजिए। मतलब पाथ का इक्वेशन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखो मेरे साथ साथ, लिखो तो बेटा, लिखिए, आप लिखिए तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, चलो चलो जल्दी चलो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आइए लिखो बेटा, लिखिए। ट्रैजेक्टरी मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ। वो जो इस रास्ते पे चलेगा उसका रास्ते का इक्वेशन क्या हो, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, आपने पढ़ा हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या सही बोल रहा हूं? आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा ना, y इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा खैर, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब जिस रास्ते पे चलेगा उसका इक्वेशन। सर्किल पे चलेगा तो सर्किल का इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल पे चलेगा, पैराबोला पे चलेगा तो पैराबोला का इक्वेशन, इलिप्स पे चलेगा तो इलिप्स का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। बट बात समझ में आ रही, बोलना। तो क्या होता है, सबसे पहले इट इज द रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले इट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अभी x और y क्यों बोल रहे हैं आप, yz क्यों नहीं बोल सकते, zx भी बोल सकते हैं, बट जनरली हम x और y लेते हैं, ठीक है। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ओके। इट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, इट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। जो पार्टिकल जिस रास्ते को फॉलो कर रहा है उस रास्ते का इक्वेशन का, इस रास्ते का इक्वेशन, पाथ का इक्वेशन है, ठीक है साहब। जैसे सर्किल आपने पढ़ा होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, पढ़े होगे। अगर जिसका सेंटर ऑरिजिन पर है, जिसका रेडियस a के बराबर है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सर्किल पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे, चलो कोई बात नहीं, हम काम आसान करेंगे। खैर तुम यहां देखो, पहली बात क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या वीडियो ऑन है,
चलिए सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, लिखने पे कम ध्यान देंगे, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देंगे। आप लिख लेंगे, आपके पास वीडियो भी होता है। सुनना क्या बोला, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होता क्या, क्वेश्चंस आएंगे, आ चुके हैं और आएंगे भी। ट्राजेक्टरी मतलब पाथ, उसके पाथ का इक्वेशन, जिस रास्ते पे वो चला, ये ऐसे चला तो ये पाराबोला कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पाराबोला। तो पाराबोला का इक्वेशन बात समझ में आई। कोई गोल गोल सर्किल पे घूम गया, सर्कुलर मोशन, तो सर्किल का इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कहलाएगा। ठीक है, ऐसा बात समझ में आई। कोई कैरम गोटी अपने पास है तो उसका इक्वेशन लिखना आसान नहीं है। खैर ये बातें अपने पास हो गई, तो बस यही बात याद रखेगा, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ होता है जो पार्टिकल फॉलो कर रहा है 2D में, इसको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बोलते हैं। अच्छा, इट इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कोई बोलता है वाई एंड जेड नहीं लिख सकते, जेड एंड एक्स सब लिख सकते हो। हम ऐसा मान रहे कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, हम ऐसा मान रहे हैं, हाँ लिख दे रहे, लुक काहे रो रहा है, मोशन इन एक्स वाई प्लेन, मोशन इन एक्स वाई प्लेन, इसलिए हमने ऐसा लिखा। कोई बोलता है वाई जेड प्लेन है तो वाई और जेड के बीच का रिलेशन, कोई बोलता है जेड एक्स प्लेन है तो जेड और एक्स के बीच का रिलेशन। आइए, तो ये आपके पास इतनी। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या है, आपको एक बात तो पता है कि जब जो 2D मोशन करेगा तो उसका एक्स भी चेंज करेगा, उसका y भी चेंज करेगा, मतलब समय समय के साथ उसका x बदलेगा और y भी। अब कैसे बदलेगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये गिवन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ। आपको निकालना है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ, मतलब ट्राजेक्टरी का इक्वेशन आपको निकालना है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आपको फाइंड करना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आपको फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन ये है कि x इज इक्वल टू, जो उसका x पोजीशन बदल रहा है वो टाइम के साथ कैसे, 5t स्क्वायर प्लस 2t ऐसे बदल रहा है। और दूसरा जो y उसका बदलेगा, क्योंकि जब वो x और y प्लेन में जाएगा तो x भी बदलेगा समय के साथ और y भी बदलेगा। क्या तुम समय 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितना आई, x की वैल्यू कितना आई 0, इस समय 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितना आई 7, समय 2 रखोगे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। समय क्या हर समय का तुम्हें पोजीशन पता चल रहा है, x कोऑर्डिनेट, क्या पोजीशन का x कोऑर्डिनेट हर समय का पता कर सकते हो। आइए, तो y की वैल्यू क्या दे रखा है, ये t-1 ऐसा दे रखा। बोलो बेटा ऐसा। तो ये क्या गिवन है, सुनो ध्यान से। आपने क्या बोला बेटा, मत चलाओ पेन यार, असल मत कर। यहां देख, आपने क्या बोला, ये 2D मोशन है। हाँ, अगर ये 2D मोशन है तो हर समय इसका पोजीशन x, इसका 2 कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। अगर x और y प्लेन का मोशन है तो x चेंज करेगा और y चेंज करेगा। तो x कैसे चेंज करेगा, आइए आप समय रखिए और x की वैल्यू बदलेगी। आप x इज इक्वल टू 0 समय पे चेक करना चाहते हैं, कहां पे रहेगा, तो वो 0 पे रहेगा। तो y इज इक्वल टू 0 समय पे कहां पे रहेगा, 0 रखेंगे तो आपके पास -1 पे रहेगा। अगर हम चेक करना चाहते हैं x इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो कितना अपने पास होगा, ये आपके पास 7 है, और ये आपके पास y इक्वल टू 1 समय पे चेक करना चाहते हैं तो 1 - 1 कितना 0, ऐसा है क्या। हम चेक करना चाहते हैं कि x इक्वल टू 2 सेकंड पे कहां है, क्या तुम बताओगे, ये 2 का स्क्वायर कितना, 4 मतलब 5 मतलब 20, और 20 और 4 कितना 24। ओके, और यहां देखिए x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू क्या 1। क्या मुझे हर समय का पोजीशन पता चल रहा है इसके वजह से, है ना, हर समय का कोऑर्डिनेट पता चल रहा है। 1 सेकंड पे 0, 1 सेकंड पे कोऑर्डिनेट उसका क्या हुआ 0 - 1, 2 सेकंड पे कितना कोऑर्डिनेट हुआ 7 0, और 3 सेकंड पे कितना अपने पास हुआ 24 और 1, ऐसा हुआ क्या। क्या तुम हर समय का पोजीशन पता कर सकते हो। चलो, तुमसे ये नहीं पूछ रहा था, तुमसे कह रहा था बताओ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है पार्टिकल, जिसमें एक्स और वाई उसका बदल रहा है, उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मास्टर वो कैसे निकाला जाता है, वो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन होता है, मतलब उसमें टी आपका नहीं होगा। तो आप देखिए यहां से हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू को निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, तो क्या वो एक्स और वाई का रिलेशन बन जाएगा। आइए यहां से टी निकालते हैं, तो क्या टी इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ऐसा लिखा जा सकता है, ये इधर चला गया। तो क्या टी इज इक्वल टू वाई प्लस 1, अब इस टी को ले जाकर के यहां पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो क्या आपके पास क्या बनेगा। चलो 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 ध्यान से देखो, आ जाओ। क्या आपके पास है, x है 5, t की जगह पे कितना रखना है y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ओके, 2 इंटू टी की जगह पे y प्लस 1 ऐसा रखना है। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो x रहेगा, y रहेगा, ये y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y नहीं आया, और ये आपके पास है 2y प्लस 2 नहीं आया। अब यहां से x इक्वल टू आपके पास कितना आया बेटा, ध्यान से देखना, ये आपके पास 5
5y स्क्वायर, ओके, इसको कितना 5 और ये कितना 10y, ये प्लस 2y, ये आपके पास प्लस 2 है, तो x इज इक्वल टू कितना 5y स्क्वायर, ओके, ये कितना 10 और 2 कितना 12y, और ये अपने पास कितना बेटा 7। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। क्या ये x और y के बीच का रिलेशन है? क्या x और y के बीच का रिलेशन है? तो ये आपके पास क्या आया, इक्वेशन ऑफ, आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये आपके पास हो गया। ये कैसा है, ये पहचान में नहीं आ रहा, बिल्कुल अजीब सा आप डरावना सा बनाए हो, बताओ तो कैसा अपने पास है? आप इसके पाथ को आप कैसे, कैसा, क्या पैराबोला है, क्या इलिप्स है, क्या वो सर्किल है? तो यहाँ पे हम आपको बस हेल्प कर सकते हैं, ये आपके पास कैसा पैराबोला, कल आपको बताएंगे पैराबोला क्या होता है, कैसे कैसे बनता है, आपको डिफरेंट जो मुझे काम क्या है वो कल हम डिस्कस करेंगे। हैव यू गॉट इट ऑल द पॉइंट्स? ठीक है, तो इसके आगे कल करेंगे। अच्छा एक मिनट और भी क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, नहीं और मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, इसके आगे कल स्टार्ट करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, मोशन इन प्लेन स्टार्ट किया था, मोशन इन 2D स्टार्ट किया था। सब लोग ध्यान से देखना, कुछ कुछ बातें हमने आपसे कहा था कि जब भी मोशन इन प्लेन होता है, मोशन इन प्लेन जब भी होगा अपने पास, वहां पे दोनों पोजीशन उसके क्या होंगे, पोजीशन के दो कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट अगर वो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है तो उसका एक्स भी चेंज करेगा और वाई भी चेंज करेगा टाइम के साथ। बात समझ में आ रही? ऐसा, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा देखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन प्लेन देखा था, है ना। उससे कुछ जनरल बात हमने आपसे कहा था, आपको याद रहना, सारी बातें आप याद किया करो, उसको रिवाइज किया करो, ठीक है। फिर हमने कहा था कि जो मोशन का जो पाथ होगा जिसके ऊपर पार्टिकल मूव करेगा, उसके अगर टेंजेंट हम लेते हैं तो हमें क्या देता है, पाथ के ऊपर अगर हम टेंजेंट लेंगे तो हमें क्या देगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। अगर उस पाथ पे हम सेकंड लेंगे तो हमें क्या देगा, वो एवरेज वेलोसिटी का आपको डायरेक्शन देगा, है ना। फिर एग्जांपल कुछ बताए थे कि मोशन इन प्लेन के एग्जांपल्स आपके पास, जैसे कैरम कॉइन, कैरम बोर्ड पे जिस तरह से कैरम का जो कॉइन है वो मूव करता है, वो कैसा मोशन आपके पास है, 2D मोशन है। फिर हमने आपको बताया था कि जो सर्कुलर मोशन आपके होते हैं वो भी कैसा मोशन आपके पास, वो 2D मोशन है। और जो तीसरा हमने आपको बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होते हैं वो भी आपके पास कैसा, 2D मोशन है, ठीक है। ऐसा ये सारी चीज हमने देख लिया था। उसके बाद हम आपके पास आए थे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे बात किया था। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ पे हमने बात किया था। क्या किया था, इक्वेशन ऑफ पाथ पे बात किया था। मतलब जिस रास्ते पे चलेगा उस पाथ का जो इक्वेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलेंगे। उसके बारे में हमने कहा था, इट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई। अगर वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, है ना भाई, ऐसा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहा है, जो रास्ते पे चलता है उस रास्ते के उस पाथ की इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ बोलते हैं। इतनी बात हमने कर लिया, क्वेश्चन भी आपको करके दे दिए थे, ठीक है साहब। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने पास सेगमेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है, ये आपका 2D मोशन है, मोशन इन प्लेन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कहा था, ये बात कहा था कि जब भी मोशन इन प्लेन होता है तो उसको हम लोग 2 इंडिपेंडेंट एक्स मोशन और वाई मोशन में पढ़ते हैं, मतलब 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशन में पढ़ते हैं। जो भी मोशन इन प्लेन होगा, अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तो एक्स मोशन इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे और वाई मोशन अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे। अगर वाई जेड में हुआ तो वाई मोशन अलग पढ़ेंगे और जेड मोशन आपका अलग पढ़ेंगे। फिर दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करके, दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करके हम लोग क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट कंबाइन करेंगे, इसी तरह से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और लिखते हैं सबसे पहला टॉपिक, मतलब प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है उसी चैप्टर में से क्वेश्चन, ऐसा नहीं। ये प्रोजेक्टाइल का यूज करके 12वीं क्लास के क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है सब। इसलिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम डालेंगे, मेरे साथ साथ में लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या लिखो बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन, मेरे साथ साथ में लिखिए, आइए, ठीक है ऐसा जी आपके पास, है ना। आइए सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनेशन लिखते हैं। When a body, when a particle moves with constant accelerations, सब लोग शांति बना करके रखेंगे। when a particle moves with constant acceleration and initially, देखना ध्यान से, and initial velocity
इनिशियली वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस आर initially velocity and accelerations are non-collinear when a particle moves with constant acceleration and initially velocity and acceleration are non-collinear, then path of motion is parabolic, then path of motion is parabolic, and this motion is known as projectile motion. लिखिए मेरे साथ साथ में, when a particle moves with constant accelerations and is initially velocity and acceleration are non-collinear, शायद non-collinear आपको पढ़ाया गया था, then path of the motion is parabolic and this motion is known as projectile motion. मेरे साथ साथ में आप लिखें, ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए जब तक आप लोग, चलो सब लोग ध्यान से देखना क्या लिख रहा है। When a particle moves with constant acceleration, बड़ा आसान कर दिया, तुम्हारे लिए काम ही आसान कर दिया, एक साथ में काम आसान कर दिया। क्या बोला? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान काम कर दिया कि भाई साहब कि कैसा मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तुम खुश हो गए, तुम्हारे पास जितने भी इक्वेशन है सारे के सारे वैलिड हो गए, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले सारे इक्वेशन आपके वैलिड हो गए, है ना भाई? ये चलो अच्छी बात है, आपका फायदा हो गया। व्हेन अ पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, पहली बात। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इनिशियली, शुरुआत में मतलब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो दोनों आपस में कैसे नॉन कोलिनियर होंगे, कैसे होंगे वो नॉन कोलिनियर। अगर नॉन कोलिनियर होंगे देन पाथ ऑफ मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक। अब पैराबोलिक मतलब ऐसा, ये पैराबोला होता है आपका, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक पैराबोला होता है, एक सर्किल होता है, एक आपका सर्किल होता है, एक आपका इलिप्स होता है, ये सब आप जानेंगे, आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो, ठीक है सब। तो क्या बोल रहा है कि आप समझे बात को, एक ऐसा मोशन जिसमें आपका एक्सेलरेशन कैसा आपके पास है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आपको ये बोल दिया कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। और इनिशियली मतलब शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशंस आर नॉन कोलिनियर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें कभी ऐसा पढ़ाया था मास्टर ने? देखो जी कितना अच्छा चीज है, हमने तुम्हें 2-3 चीज पढ़ाया था, तुम्हें याद होगा, तुम्हें याद हो ना याद हो, तुम्हें कॉपी में लिखा हुआ है। पहला ऐसा पढ़ाया था, देखना ध्यान से, ऐसा पढ़ाया था कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी इस साइड है और एक्सेलरेशन भी इस साइड है, क्या दोनों कोलिनियर हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है? जब ऐसा है तो इसका जो स्पीड आपका होगा बेटा वो इंक्रीज करेगा, ऐसा पढ़ाया था। और जो सेकंड आपको पढ़ाया था कि आपका वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन आपके पास इधर की तरफ है, तो यहाँ पे पाथ कैसा होगा, देखो यहाँ भी पाथ कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा, वहां पढ़ाया होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। इस वाले केस में स्पीड आपका जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या डी एक्सेलरेशन हो रहा है? अरे भाई डी एक्सेलरेट आपको पढ़ा चुके हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपका डिक्रीज करेगा। पाथ अभी भी कैसा होगा, पाथ अभी भी कैसा, जब कोलिनियर है तो पाथ आपका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। चलो अच्छी बात है। तीसरा बात मास्टर ने क्या पढ़ाया था, तीसरा बात हमने आपसे ऐसा पढ़ाया था कि अगर आपका वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो इस वाले केस में आपका स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा था। इस वाले केस में कैसा, दोनों के बीच में एंगल कैसा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो क्या इस वाले केस में इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं। जब दोनों कोलिनियर होते हैं तब पाथ कैसा होता है, कोलिनियर मतलब पैरेलल और साथ साथ में एंटी पैरेलल, दोनों वेक्टर पढ़े हो ना, कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल भी हो और एंटी पैरेलल, दोनों अपने पास कोलिनियर होते हैं, पैरेलल वाला भी कोलिनियर है और एंटी पैरेलल भी कोलिनियर। तो हमने एक साथ कोलिनियर बोल दिया, मतलब ये पैरेलल वाला केस भी आ गया और एंटी पैरेलल वाला केस आ गया। तो जब कोलिनियर होते हैं तो पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जब ये क्या, ये दोनों कोलिनियर है, नहीं, ये दोनों तो परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर अपने पास है तो पाथ कैसा होगा, इसका पाथ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका कुछ पाथ इस तरह से होता है, इसका जो पाथ अपने पास है वो ऐसा होगा। देखो हमने कहा था कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है तो स्पीड को इंक्रीज करता है, अपोजिट है तो स्पीड को डिक्रीज करता है। इस वाले केस में क्या होता है, हमने पढ़ाया था, स्पीड आपका कांस्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट है, इस पे स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बट इस एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो आपका चेंज होने लगेगा। किसके कारण? इस एक्सेलरेशन के कारण। सर जी तो ये जो पार्टिकल आपका ऐसे जाने लगेगा, बात समझ में आ रही? इस एक्सेलरेशन के कारण ये ऐसे जाने लगा। अगर ये एक्सेलरेशन इधर होता तो स्ट्रेट लाइन जाता। तो क्या ये कैसा मोशन आपका 2D मोशन कर रहा है? क्या ये 2D मोशन कर रहा है? तो क्या मास्टर ने यही बात बोला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इनिशियली वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉन कोलिनियर? क्या दोनों नॉन कोलिनियर हैं? तो मोशन आपके जो होते हैं, पाथ जो होता है पार्टिकल का, कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ है ये? पैराबोलिक पाथ। ऐसा बात समझ में आ रही? मतलब इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। और इस पैराबोलिक पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इस पूरे पैराबोलिक पाथ जो अपने पास बनेगा, तो क्या ये 2D मोशन है? क्या ये 2D मोशन? पैराबोलिक पाथ कैसा अपने पास है भाई? अरे इस तरह के मोशन कैसे अपने पास है? 2D, इसमें x और y दोनों आपके चेंज करेंगे, तो ये आपके पास कैसा पैराबोलिक पाथ? ऐसा भी तो हो सकता है गुरुजी। कैसा बेटा? ये क्वेश्चन आप 4 कंडीशन ले लो कि वेलोसिटी इधर की तरफ है, ओके बेटा, और क्या एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा जब अपने पास होगा बेटा, तो इस वाले केस में क्या ये कोलिनियर है? नहीं। तो अगेन अपने पास पाथ कैसा होगा इसका? पैराबोलिक। कैसा होगा? पैराबोलिक। आपका ऐसा हमने पढ़ाया था। इस वाले केस में क्या होता है कि हम इसको क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे हमने क्या किया था इस वाले केस में कि इस वेलोसिटी को हमने क्या किया था 2 पार्ट में, मतलब ऐसा था, इसको कंपोनेंट पे तोड़ लेंगे वेलोसिटी के। इधर अपने पास v cos थीटा चाहे v sin थीटा, कुछ ऐसा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन जो है उसमें से क्या करेगा, जो चाहे ऐसा कर लेते हैं, छोड़ो हटाओ। ये आपका वेलोसिटी है, एक हमने ऐसा तोड़ लिया, ये आपके पास ऐसे एक्सेलरेशन को तोड़ लिया। एक एक्सेलरेशन अपने पास इधर माना कि थीटा एंगल है, तो इधर हो जाएगा a cos थीटा, और इधर अपने पास क्या हो जाएंगे a sin थीटा। तो इस वाले केस में क्या होगा कि a sin थीटा के कारण इसका स्पीड डिक्रीज करेगा वेलोसिटी का, और इसके कारण इसका डायरेक्शन भी चेंज करेगा। दोनों चीज हो रहा है इसमें। ये परपेंडिकुलर नहीं, यहां पे क्या अपने पास है? परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो सिर्फ एक चीज होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड आपका कांस्टेंट होगा। बट अगर इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल पे है, चाहे आपका एक्यूट एंगल पे है, इस तरह से परपेंडिकुलर नहीं है, हमने क्या किया? फिर से देखो, बेसिक बातें याद होनी चाहिए, तभी आपके फिजिक्स मजबूत होंगे। बिल्कुल बेसिक बात है। खैर पहले आप इतना देखो, ये सब आपको पता है, पहले से आप नोट किए हुए, फिर भी आप एक बार यहाँ पे नोट जरूर कर लेना। हम इधर लिख रहे हैं, आप इसको लिख चुके ना। तो यहां देखिए, हमने माना कि वेलोसिटी इधर की तरफ है, ओके, ठीक है, और ये आपका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ऐसा। अब यहां पे क्या है कि एक्सेलरेशन को क्या करेंगे? 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक पार्ट अपने पास होगा, एक्सेलरेशन को इधर की तरफ तोड़ेंगे और एक वेलोसिटी की तरफ तोड़ेंगे। ये माना कि एंगल अपने पास थीटा, तो इसको इधर तोड़ा, तो ये a cos थीटा, और इधर अपने पास क्या बेटा? a sin थीटा। आपने एक्सेलरेशन को 2 पार्ट में तोड़ लिया। ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? क्या इसके परपेंडिकुलर हो चुका है ये वाला एक्सेलरेशन? ग्रीन से करते हैं, ज्यादा दिखेगा, सुनना ध्यान से। आइए इसको तोड़ेंगे। ये जो एक्सेलरेशन है क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगा? इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। और ये वाला जो एक्सेलरेशन है क्या इसके एंटी पैरेलल है, तो ये क्या करेगा? इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। 2 बात है इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से, फिर से सुनिएगा। आपने एक्सेलरेशन को 2 पार्ट में तोड़ दिया, क्या यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन प्रेजेंट है? ए परपेंडिकुलर भी प्रेजेंट है और ए आपका कैसा? ए पैरेलल, मतलब एंटी पैरेलल भी आपका प्रेजेंट है। इसके कारण, इस एक्सेलरेशन के कारण इसका जो स्पीड आपका है वो डिक्रीज करेगा, और इसके कारण इसका जो डायरेक्शन है वो आपका क्या करेगा? चेंज करेगा। समझ में बात आ रही? तो यहाँ पे दोनों काम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है उस वाले केस में? ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब दोनों पैरेलल हैं, स्ट्रेट लाइन, दोनों एंटी पैरेलल हैं, तब भी स्ट्रेट लाइन, स्पीड डिक्रीज, वहां पे स्पीड इंक्रीज। जब सीधा का सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब स्पीड मतलब क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। कितनी बार बोलूं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों सेम होता है। तो स्पीड बोल रहा हूं, मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं। तो अगर परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो स्पीड पे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। बट ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। बट यहां तो दोनों है सर, यहां दोनों है। यहां क्या क्या है? एक आपका एक्सेलरेशन, ये वाला भी एक्सेलरेशन है और ये वाला भी एक्सेलरेशन है। इसके कारण ये अपोजिट में है, तो क्या स्पीड आपका डिक्रीज करेगा? दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द स्पीड। ये क्या करेगा? स्पीड को डिक्रीज करेगा। ओके, ठीक है। और ये वाला जो अपने पास है, ये क्या करेगा? दिस वन, इसके कारण क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहे हैं। मतलब उसका
जो पाथ पहले जो भी था अब उसका इस तरह से पाथ चेंज होगा। समझ बात आ रही? तो ये चीज अपने पास है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमें, तो हम जो प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से फेंकते हैं तो मेरा वेलोसिटी इधर की तरफ होता है और मैं जैसे इसको फेंकता हूं वैसे ही नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है जी। देखो ध्यान से, हम जैसे इसको फेंकेंगे इस तरह से फेंकेंगे तो फेंकने वाला इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ और जो जी लग रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वो इस तरह से लगेगा। तो क्या आपका ये चौथा नंबर केस है प्रोजेक्टाइल? क्या ये आप फिर से देखें, आप अगर इस तरह से फेंकेंगे तो ये इधर की तरफ जाएगा वेलोसिटी से और जी जो अपने पास है उसके ऊपर जब आप प्रोजेक्टाइल में जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के बराबर होता है, अर्थ के कारण आता है और कोई नहीं। तो जी नीचे की तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है। तो क्या आप यहां पे अगर देखेंगे तो क्या इसका स्पीड, क्या ये कौन सा केस है? केस नंबर 4 है। ये कौन सा केस है? केस नंबर मैच तो करो, क्या ये दोनों ऐसे है क्या? नहीं। क्या दोनों ऐसे है क्या? नहीं। क्या आपका दोनों ऐसे है क्या? नहीं। तो क्या केस नंबर 4 पे मैच कर रहा है? मतलब आपका ये वाला केस मैच कर रहा है। तो क्या इस वाले केस में आप देखेंगे इसका क्या अपने पास होगा, इसकी स्पीड भी चेंज होगी और इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है प्रोजेक्टाइल में पूरा काम। प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे ही होता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होते हैं वो ऐसा होते हैं। तो इसी के कारण आप इधर फेंकते हो बट साले का मोशन ऐसे हो जाता है, आप इधर फेंकते हो उसको तो इधर ही चला जाना चाहिए, आसमान में छेद करके चला जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा फेंकते हो घुस जाता आसमान में, ऐसा तो होता नहीं है। वो क्या होता है कि जी नीचे लगने के कारण उसके मोशन को, जी जो है उसके मोशन को, डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है और साथ साथ में जी का जो कंपोनेंट है उसकी स्पीड को डिक्रीज करता है, जाते जाते स्लो हो जाता है बॉल, उसके बाद फिर बॉल उधर की तरफ जाता है। समझे बात आ रही है? तो ये सब चीजें अपने पास है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं पूरे प्रोजेक्टाइल को पूरे तरीके से हमने तोड़ दिया, ठीक है। आप इसे बना ले, जस्ट नीचे जैसे हमने बनाया वैसे बना ले, ठीक है। चले आ जाओ, आइए ध्यान से देखिए, कुछ पॉइंट हम नोट करेंगे। ये जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो आपको कुछ बात आपको मानना पड़ता है। पहला बात आपको क्या मानना पड़ता है? आइए, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो आपको एजम्पशन, आपको कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है, ठीक है। इन सब एजम्पशन को लेकर के हम लोग बनाएंगे आगे। चलो सुनना ध्यान से, आगे क्या एजम्पशन है? एजम्पशन ड्यूरिंग स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या क्या? देखो, अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत ही गलत बात है। अगर ये आवाज आ रही है तो बेइंतहा शर्म वाली बात है, ठीक है। ऐसा आप पढ़िए, वही हमारे लिए टीचर डे है। अच्छे से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट कीजिए। अगर ऐसे करोगे तो आएंगे भी नहीं। ध्यान से सुन, एजम्पशन ड्यूरिंग स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए, आपका आउटपुट मुझे क्या चाहिए आपसे? जो मैं देता हूं आप मुझे वो दे दो, जो मैं आपको सिखाता हूं आप सीख जाइए, वही आउटपुट है मेरा। सुनिए ध्यान से। ऐसा तो आपके पास क्या एजम्पशन ड्यूरिंग स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल, सबसे पहला क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, अर्थ सरफेस, अर्थ इज considered अर्थ इज assumed टू बी फ्लैट, ऐसा मानेंगे अपने स्टडी के लिए। बहुत बड़ा हम क्या मानेंगे, अर्थ जो अपने पास है वो कैसा, हमें क्या दिखता है? फ्लैट। हम देखते तो जमीन क्या हमें ऐसे दिखता है क्या? हम अपने आंखों से जहां तक देख पाते क्या जमीन हमें ऐसे दिखता है क्या? गोल पता तो नहीं चलता कैसा है। तो हम क्या मान के चलेंगे, अर्थ इज assumed टू बी फ्लैट, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपके यह है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब इसको फेंकेंगे जाकर के गिरेगा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, लिखते चलो बेटा, लिखते चलो। देखो सीरियस हो जाए यार, मतलब पढ़ाने में नहीं पढ़ाएंगे फिर इस तरह से। आइए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तीसरा पॉइंट, पहला अपने पास है अर्थ इज assumed टू बी फ्लैट, पहला ऐसा मानेंगे। दूसरा अपने पास है ओके, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा कंसीडर करते हैं। आप लिखते चलना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। इन सब बात को आप नोट कीजिए, ओके। आप इन सब बात को नोट कीजिए प्लीज।
रॉकेट का जब हम मिसाइल का निकालेंगे तो वीडियो पॉज है क्या? चलो ठीक है। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। आइए देखो आप करो ऐसा, आप मान के चलते, पर मिसाइल वाले केस में ऐसा नहीं मानते। अगर ये मान के चलेंगे मिसाइल, तो मिसाइल गिराएंगे पाकिस्तान में गिर जाएगा श्रीलंका में, समझे बात आ रही है ना? गिराना हमें किसी और शहर में, गिर जाएगा कहीं और। तो हमें सोचना पड़ता है मिसाइल को गिराने से पहले। आप इसको लिखो तो जल्दी बेटा, उत्तर मतलब बच्चे अच्छे अच्छे जल्दी लिखो। तो सब लोग ध्यान से देखना। पहला पॉइंट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी फ्लैट। जब इस प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा मान के चलेंगे जो गोला है, अब प्रोजेक्टाइल कहां, आप ज्यादा से ज्यादा आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या, एक बहुत 10 मीटर 100 मीटर 50 मीटर 150 मीटर 1 किलोमीटर इतना ही आप फेंकोगे, ठीक है? तो क्या आपको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ आपका कितना होता है? 6400 किलोमीटर का, 6400 किलोमीटर, राइट? ऐसा तो उसके कंपेयर में जो आपका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा वो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही छोटा होता है, ठीक है? ऐसा जो आप रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है, ठीक है? ऐसा ये हम लोग मान के चलते हैं, रियल में ऐसा नहीं होता। सेकंड बात क्या बोल रहा है, अर्थ को ये मान के चलते कि बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा नहीं मानेंगे कि ऐसे, ये मान के चलेंगे कि अर्थ अपना कैसा है, फ्लैट है। ओके, सेकंड बात, ये आपका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हम फेंकेंगे उसका जो लेंथ है, जो उसका रेंज है, जो यहां से लेकर के माना कि कहीं पर गया, उसका जो रेंज अपने है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है। ऑब्वियसली आप कितना फेंक पाओगे? 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर, पर वो रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। बात समझ में आ रही? तो ये आपके पास है। तीसरी बात क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना उसके अंदर जो एक्सेलरेशन, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होते हैं जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हो सकता है बाद में इसको बदलेंगे। अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे तो हम जब इसको इस तरह से फेंकते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन होता है? जी वाला एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है? जो जी एक्सेलरेशन होता है वही आपके एक्सेलरेशन होते हैं वो प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल उसको भी बोलते हैं जो सामान को फेंका जाता है, प्रोजेक्टाइल है पूरा मोशन, ठीक है? ऐसा तो जब ये आप मोशन स्टडी, जब आप मोशन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो पूरे मोशन में आप एक्सेलरेशन क्या मानेंगे? जी। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना वो क्या है? वो जी। जब आप इसको फेंके तो पूरे रास्ते में उसके ऊपर एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है? जी। हर जगह क्या लग रहा है? जी। एक्सेलरेशन कैसा है? जी। और जी ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, आपको पहले पढ़ा चुके हैं। जी किधर लगता है? हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है, ठीक है सर? ये बात। और क्या बोल रहा है, आप जब इसको स्टडी करेंगे, प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल, हालांकि एयर रेजिस्टेंस होता है, पर हम क्या मान के चलेंगे कि एयर नहीं है। एयर का जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही कम है, जहां हम फेंकेंगे बिल्कुल वहीं गिरेगा, पर ऐसा होता नहीं, कुछ देर पहले गिर जाएगा, ठीक है सर? रियलिटी में ऐसा, पर हम क्या मान के चलेंगे? एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जिसके कारण हम जहां फेंकेंगे वहीं गिरेगा। समझे बात आ रही? अरे वो होता ना, वो भी प्रोजेक्टाइल ही है जो हम लोग फेंकते हैं। समझे बात आ रही? अरे धनुष से। चलिए ये बात समझ में आ रही है? ऐसा ठीक है सर? तो ये बात हमने देख लिया। अब आइए स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आ जाओ, कितने तरह के टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग इधर देखना, वीडियो मत पॉज कीजिएगा, सब लोग इधर देखेंगे, सीधा इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे। आ जाओ। वैक्यूम में नहीं, वैक्यूम में नहीं, हम ये खाली मान के चलेंगे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। इसलिए क्योंकि इसका जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारा अलग वैल्यू आएगा। एयर रेजिस्टेंस तो होता है, हर जगह एयर फोर्स लगाता है, एयर रेजिस्टेंस तो होगा, उसको जाने में, उसको मतलब मोशन करने में इसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पर हम क्या मान के चलते हैं उसको? नेग्लिजिबल, ठीक है? अगर उसको मान ले तो क्या फर्क पड़ेगा? वो थोड़ा सा पहले गिर जाएगा, जितना दूर आप सोच रहे थे उतना दूर नहीं गिरेगा, ठीक है साहब? अब आइए बात को समझिए। प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डिवाइड करेंगे। पहला आपके पास है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ध्यान से देखिएगा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो दूसरा आपके पास है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जिसका, और दूसरा अपने पास है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑब्लिक को कह सकते हैं इंक्लाइंड भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इंक्लाइंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, या फिर क्या बोलेंगे इसको? इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, ओके। ऐसा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आपके पास आएगा ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, और जो दूसरा आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा हाइट टू ग्राउंड, हाइट टू
ग्राउंड। और ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल को अपने पास है ये डायरेक्ट हाइट टू ग्राउंड। एक मिनट, बेनतहा गंदे बच्चों पे लिखिए इसको, आप इसको लिखियो, आप इसे लिखिए जल्दी। अगर आप कोई ऐसा कर दिया तो पिटा जाएगा, याद रखिए। चलिए सुन ध्यान से, ऐसा आइए, अब आइए ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। आइए मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्या कहना चाह रहा समझते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। आइए सब लोग ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए बेटा। हमजा प्लीज इधर देखिए, आइए ठीक है। हमजा कल से आगे बैठोगे तुम, यहां चाहिए ठीक है। ऐसा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इधर ध्यान से देखना। स्टार्ट कर रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। आ जाओ, देखिएगा ध्यान से। ये आपके पास ऐसा कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या बेटा वाई एक्सिस है ना। आदिल क्या कर रहे हो, ध्यान से देखिए। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका कैसा वाई एक्सिस है। हम क्या कर रहे हैं, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे। सुनना ध्यान से, क्या मतलब इसका क्या है कि आप जमीन से फेंकेंगे और जमीन पे गिरेगा। समझ में बात आई? फिर से सुनिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है बेटा। आदिल पहले तुम वहां से निकल, आ गया, तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। और आ तो पढ़ाई पे ध्यान दे। चलो आज अब सब लोग ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपसे कहा कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आपको डिवाइड किया, जिसमें जो सबसे पहले अपने पास हमने डिवाइड किया कि एक आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है और एक आप जिसको इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, और जो दूसरा अपने पास है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। दोनों का मतलब क्या समझेंगे। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल ऐसा होगा कि वो अर्थ सरफेस से, मतलब हॉरिजॉन्टल से, अर्थ सरफेस को क्या माना हमने हॉरिजॉन्टल, और ये वाला लाइन आपका क्या वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल के साथ जब कुछ एंगल पे फेंका जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, राइट है सर। जब हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो एंगल पे फेंकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, राइट है सर। तो देखो इसको एक्स एक्सिस जो आपका ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ऐसा ये आपका हॉरिजॉन्टल है, और ये जो आपके पास है वाई एक्सिस ये आपका क्या बेटा वर्टिकल है। सब लोग ध्यान से देखना। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, हमने क्या किया, यहां पर से ये आपने यहां से फेंका, एक प्रोजेक्टाइल को आपने यहां से इस तरह से फेंका, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह से फेंका, ये ऐसे करके यहां पर जाकर के गिरा, ये आपका यहां पे आके गिरा। सुनना ध्यान से, ऐसा ये आपका यहां पर आकर के गिरा। ये जो मोशन है आपने क्या किया, यहां से इस तरह से फेंका, ये ऐसे आगे जाएगा और जाकर के यहां पे गिरेगा, ठीक है ऐसा। अब देखना ध्यान से, यहां से आपके पास क्या है कि इधर की तरफ ये आपका u है, आपने किससे फेंका है, u वेलोसिटी से आपने फेंका। इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, और इनिशियल वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हमने एक्स एक्सिस लिया है, ये कितना एंगल बना रहा है आपका, थीटा बना रहा है। बात समझ में आ रही? सुनना ध्यान से, ऐसा फिर से सोचिए कि हॉरिजॉन्टल ये आपका है हॉरिजॉन्टल, और ये आपके पास है वर्टिकल। आपने जो फेंका, आपने इस तरह से फेंका, तो क्या ये जो आप इस तरह से फेंक रहे हो, क्या ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, क्या ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को क्या बोलेंगे, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के कैटेगरी में आएगा। आपने यू से फेंका इस तरह से, राइट ऐसा, और ये आपके पास इसके थीटा के साथ फेंका। अब हमें क्या देखो, तो ये जो मोशंस होंगे, इसको कैसा मोशन अपने पास होगा प्रोजेक्टाइल, कैसे, जब आप इसको थ्रो करोगे ना, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास कैसा है, खुद तुम लोग देखो। ये एक्सेलरेशन किधर अपने पास है, इस पूरे मोशन का एक्सेलरेशन किसके बराबर, जी के बराबर। जी जो है ना, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन जो है पूरे में, ये जो एक्सेलरेशन ऑफ मोशन ये आप किसके बराबर आपने माना है, वो आपका जी के बराबर। हर जगह एक्सेलरेशन आपका क्या, जी 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 जी। बात समझ में आ रही? तो आपने जब यहां से फेंका तो आप देखो क्या जी और यू के बीच में नॉन कॉलिनियर है, कैसा आपके पास है, क्या कॉलिनियर है, नहीं, ये कैसा आपके पास है, नॉन कॉलिनियर है। अगर नॉन कॉलिनियर है तो आप यहां क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये केस नंबर 4 पे मैच कर रहा है। मैं बार बार क्यों बताऊं, ये आपका केस नंबर 4 पे मैच कर रहा है। आप जी को ब्रेक करोगे इधर की तरफ और इधर की तरफ, ये वाले के कारण इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इस वाले के कारण फिर से बता रहा हूं कि जी आप इधर ब्रेक करोगे, एक अपने पास ऐसा आएगा, ठीक है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है ऐसा, और ये आपके पास अगेन थीटा, तो ये आपके पास हो जाएंगे जी कॉस थीटा, इधर आपके पास हो जाएगा जी साइन थीटा। इस वाले के कारण
इस वाले के कारण इसका स्पीड डिक्रीज करेगा, जाते 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 स्पीड डिक्रीज करेगा, और इस वाले के कारण इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझ में बात आई? तो इसका मतलब ये कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है सर, ये बात तो ठीक है। चलो ये सब डीपली बात थी, हमने दिखा दिया आपको। आ जाओ इधर देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ये इस तरह से फेंके जाते हैं तो हर जगह जी जो अपने पास है नीचे की तरफ, जब ये यहां पहुंचेगा तब भी इसका जी नीचे की तरफ है, जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तब भी जी नीचे की तरफ है, जब ये यहां पहुंचेगा तब भी जी नीचे की तरफ है, यहां पहुंचेगा तब भी जी नीचे की तरफ, जब यहां पहुंचेगा तब भी इसका जी कैसा नहीं। क्या किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं, एक्सेलरेशन कहीं भी जीरो नहीं, हर जगह कितना जी 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 काम कर रहा है। ऐसा जब आप इसको फेंकेंगे तो इस तरह से होगा। आ जाओ, हमने क्या बोला कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 2D मोशन है, तो मैंने आपसे कहा था इस मोशन को हम लोग 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशन में पढ़ेंगे। 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशन, एक बार हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन, एक बार हमने क्या पढ़ेंगे, जो 2D मोशन है ये कैसा मोशन है? 2D मोशन, और करके क्या बोलूं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका है इसको कैसे पढ़ेंगे? सुनिएगा ध्यान से। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है आपका, इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 पार्ट में। एक पार्ट में पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन और एक पार्ट में प्लस करके क्या पढ़ेंगे? वर्टिकल मोशन, है ना? मतलब 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशन में पढ़ेंगे। पूरे प्रोजेक्टाइल को 2 पार्ट में तोड़ेंगे और दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। आ जाओ, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे जी चाहे एक्सेलरेशन हो, सबको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल एक पार्ट वर्टिकल, राइट है सब। अब आइए देखिए, आप जब आपने इसको यहां से फेंका तो जब यहां पे पहुंचेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, जब यहां पे पहुंचेगा तो आपको कल ही बताया था इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी जो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। क्या इस पार्टिकल का पाथ ये है? ये क्या रास्ता है इसका? इसी पे चला है, ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, बोलो ना, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब जो चीज को फेंका गया उसका पाथ ये है, बोलो ऐसा। तो ये आपके पास पाथ है। हमसे क्या पूछेगा? देखो कितना अच्छा, यहां से स्टार्ट हो रहा है। हमसे पूछेगा बताओ जब टॉप पे पहुंचा तो इसकी स्पीड क्या है, जब टॉप पे पहुंचा तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, टॉप पे जाने में समय कितना लगा, टॉप पे पूरे मोशन में समय कितना लगा, जब यहां से फेंके तो यहां तक जब पहुंचा तो रेंज कितना हुआ, बात समझ में आ रही? मैक्सिमम हाइट तक कितना तक जाता, यही सब क्वेश्चन आएगा जो वहां आया था। क्या आपको वहां हमने करा था कि एक पार्टिकल को अपवर्ड फेंकते हैं, ऊपर लौट करके नीचे आता, केस नंबर 1, और केस नंबर 1 में हमने आपको h max की वैल्यू सिखाया था, u स्क्वायर अपन 2g, जाने का समय u अपन g, आने के समय u अपन g, टोटल टाइम t अपन g, सारा कुछ आपकी कॉपी में डेरिवेशन। जिसको वो रिजल्ट याद है उसको सब ये याद हो जाएगा, हम करके दिखा देंगे। जिसको वो याद है ना वहां का बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे आएगा, जिसको वो याद है उसको ये याद हो जाएगा, हम सिखा देंगे। आ जाओ, सबसे पहली बात आपने क्या बोला, फिर से सुना कि 2D मोशन जो आपके पास है, जब मोशन है प्लेन, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक बार हम इसकी 2 पार्ट में अलग अलग स्टडी करते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं, एक बार क्या पढ़ते हैं इसका वर्टिकल पढ़ते हैं। आइए तो हम क्या करेंगे, अच्छा हॉरिजॉन्टल क्या इधर ही एक्स एक्सिस, क्या आप हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, क्या आप ऊपर की तरफ वाई एक्सिस आपने माना है? तो मैं ऐसा करूंगा, देखना ध्यान से, इसको ऐसा पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन, ध्यान से देखिएगा आप तो, हॉरिजॉन्टल मोशन और करके क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस मोशन, और करके क्या बोले, एक बार क्या पढ़ेंगे एक्स मोशन, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, सुनना ध्यान से, फिर क्या पढ़ेंगे बेटा, इधर बोलते हैं, इधर फिर क्या पढ़ेंगे, वाई मोशन, जिसका और करके नाम क्या है, वर्टिकल मोशन, बोलो ना यार, वर्टिकल मोशन 1 by 1 पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे। आइए समझिए, सुनिए ध्यान से, जब आप हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ेंगे, सब लोग इधर देखिए, पेन मत चलाना। आ जाओ, एक बात बताओ, क्या ये जो स्पीड अपने पास है इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ सकते हैं? आइए तोड़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगर इसको तोड़ेंगे तो आप इधर देखिए, u इधर की तरफ है, u का कंपोनेंट इधर की तरफ लेंगे तो क्या आपके पास u cos थीटा हो जाएगा, क्या ऊपर की तरफ आप लेंगे तो क्या आपके पास ऊपर की तरफ क्या u sin थीटा हो जाएगा, बोलो ना बेटा। इसका मतलब आपने u को 2 पार्ट में तोड़ दिया, तो ये आपके पास u cos थीटा, ये अपने पास कितना बेटा u sin थीटा, ऐसा हो जाए, है ना? ऐसा ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या ये स्पीड जो है, क्या ये इनिशियल स्पीड है? यही इनिशियल स्पीड को 2 तोड़ा ना, 2 बच्चे हो गए इसके, दो तोड़ दिए, इधर तोड़ा और इधर तोड़ा। क्या ये इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और क्या ये इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है? क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब x कंपोनेंट, और क्या ये हॉरिजॉन्टल क्या ये वर्टिकल का मतलब y कंपोनेंट? इसका मतलब गुरुजी एक बात बताओ, तुम मुझे बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट अपने पास हो किसके बराबर, कोई बताएगा क्या? इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट
यू साइन थीटा बोलना दिख ना रहा है, चश्मा पहन। चलो आ जाओ, बताओ तो हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बोल, यू कॉस थीटा। शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, चलिए आपने तोड़ लिया। आ जाओ, मैं तुमसे बोलूं, सुनना कि एक्सेलरेशन हर जगह, एक्सेलरेशन तो हर जगह सेम है। जी 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 जी। अगर मैं एक्सेलरेशन का बोलूं तुमसे, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कोई बताएगा क्या? एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कोई बताएगा क्या? एक मिनट गुरुजी, एक बात बताओ, तुम सुनो ध्यान से सर। ये जी है, हाँ, ये जी क्या नीचे की तरफ है? सुनना ध्यान से, क्या इसका कंपोनेंट इधर की तरफ निकालेंगे तो जी कॉस 90 मतलब 0। क्या इसका कोई कंपोनेंट इधर की तरफ होगा क्या? परपेंडिकुलर डायरेक्शन जी कॉस 90 कितना? 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना है? 0। एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कितना अपने पास है? नीचे है तो माइनस जी बोल दिया, कोई बुराई वाली बात समझ में आ रही? इसका मतलब आपके पास क्या आया? इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी आ गया और इनिशियल वेलोसिटी के आपके क्या भाई साहब, वाई कंपोनेंट भी आ गए, और ए वाई अपने पास कितना? एक बात बताओ, एक्स मोशन में आपका एक्सेलरेशन कितना है? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या इसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा? क्या इसकी वेलोसिटी हमेशा कैसा रहेगी? और एक्सेलरेशन है ही नहीं तो क्या हमेशा कांस्टेंट होगी? तो ऐसा, राइट, ऐसा। अब हम तुमसे कहते हैं कि हम चाहते हैं, ये आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है, हम चाहते हैं किसी टी समय के बाद एक्स पोजीशन क्या होगा और वाई पोजीशन आपकी क्या, मतलब टी समय के बाद वो कहां पहुंचेगा। तो माना, सुनो, आफ्टर टाइम टी हम मानते हैं कि यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। ये कब पहुंचा? एट टाइम, देखना ध्यान से, एट टाइम टी पे यहां पहुंच गया। सब लोग इधर देखना, एट टाइम टी पे यहां पहुंच गया, ठीक है साहब। जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका कुछ ना कुछ अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं एक्स से 1 बोल देते हैं, और इसका कुछ ना कुछ वाई का कोऑर्डिनेट अपने पास y1 होगा। हर जगह कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट अपने पास होंगे। आ जाओ, एट टाइम टी इसके पास क्या? गुरुजी एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से देखना, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी जब यहां पर होगा, ये तो इतना तो पता है कि जो भी वेलोसिटी टैंजेंट के लॉन्ग होगा, क्या यहां पे जब वेलोसिटी होगा तो क्या मैं इस वेलोसिटी को 2 पार्ट में तोड़ लूं, एक पार्ट इधर और एक पार्ट उधर ऊपर की तरफ? बात समझ में आ रही? ये आपका क्या है, सुनिए, आपके पास इधर की तरफ वेलोसिटी अपने पास होगा। वेलोसिटी कब? एट टाइम टी समय पे वेलोसिटी है। सुनिएगा ध्यान से, है ना, ऐसा, राइट, ऐसा, ठीक है सब। तो हम अगर आपसे कहें कि बताइए आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? यहां भी सेम, आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अपने पास क्या? v फॉर फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी का अपने पास कितना है? या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का अपने पास कितना है? एक्स कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का कितना अपने पास है? एक्स कंपोनेंट। इधर देखना, तो v का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू आपके पास u प्लस at होता है। तो क्या यहां पे आपका x वाला मोशन पर है तो यहां भी x लगाएंगे, यहां भी x लगाएंगे, तो vx इज इक्वल टू ux किसके बराबर है? u cos थीटा के बराबर है, प्लस ax किसके बराबर? 0 इंटू t। तो vx इज इक्वल टू आपके पास u cos थीटा ऐसा आ रहा है। तो क्या जितना इनिशियल स्पीड उतना ही अपने पास क्या फाइनल स्पीड आ रहा है? जितना इनिशियल उतना ही अपने पास फाइनल। आप वैसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो 0 है तो उसके एक्स मोशन में, एक्सेलरेशन अगर एक्स मोशन में 0 है तो क्या उसके वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही रहेगा। आप यहां देखिए, आप यहां बात करेंगे वी वाई की वैल्यू अपने पास क्या होगी? तो यू वाई प्लस कितना? ए वाई इंटू टी। आइए पुट करते हैं। कट रहा है क्या? कट रहा है जी? चलो आज इधर कर लेते हैं। इधर आफ्टर टाइम टी, यहां देखना, सब लोग ध्यान से देखिए, बस ये खत्म कर रहे हैं और ज्यादा नहीं। आइए आप इधर देखिए, आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी का y कंपोनेंट फार्मूला vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो vy इज इक्वल टू uy किसके बराबर है? u साइन थीटा। चलिए यहां रख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां देखना ध्यान से, vy इज इक्वल टू uy प्लस टी। uy किसके बराबर है? u साइन थीटा प्लस, ओके, प्लस ay किसके बराबर? माइनस g इंटू टी। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास u साइन थीटा माइनस g इंटू टी, क्या आपके पास ऐसा आ रहा है?
देखो आप कैसे कैसे आंसर आ रहा है, सुनना। हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग मोशन पढ़ेंगे, एक्स अलग पढ़ेंगे, वाई अलग पढ़ेंगे। जब एक्स पढ़ रहे हैं तो इसका इनिशियल स्पीड अपने पास u cos थीटा, एक्सेलरेशन 0, आफ्टर टाइम t इसका स्पीड कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां जब इसका हम स्टडी कर रहे हैं तो u y पढ़ रहे हैं, इनिशियल स्पीड ये sin थीटा, a y इसका माइनस g है, पर उसका a y उसका ax नहीं है, और इसका v y कुछ ऐसा अपने पास आ रहा है, u sin थीटा माइनस gt। अगर मैं तुमसे कहूं कि बस t टाइम के बाद बताओ उसका फाइनल वेलोसिटी जो v वेक्टर हो किसके बराबर, तो ये वाला वेलोसिटी y वाला मतलब j कैप के साथ, और वो वाला कितना अपने पास i कैप के साथ। तो किसी भी t समय पे वेलोसिटी कल भी बताएंगे, बस सुनो, आफ्टर टाइम t, बस छोड़ रही, आफ्टर टाइम t v जो अपने पास होगा वो किसके बराबर अपने पास होगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। vx कितना आया, ये आपके पास आया कितना है u cos थीटा i कैप, और ये आपके पास vy कितना है बताओ जल्दी, u sin थीटा माइनस gt j कैप नहीं आया। अरे बोलो, इसका मतलब देखो आप कैसे किया, आपने 1 बाय 1 दोनों को निकाला, फिर दोनों को कंबाइन करके आपने आंसर बोल दिया। समझ में बात आ रही है, ठीक है। ऐसा आगे करेंगे, आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप इसे नोट करिए, वीडियो जरूर देख के आइएगा, ऐसे नहीं आपसे समझ में आएगा, आपको 2-3 बार जरूर देखिए कैसे हमने तोड़ा इसको, ठीक है। लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था आपको, है ना। प्रोजेक्टाइल के बारे में जो सबसे बेसिक बात आपको बताया था, एक बार बताता चलता हूं, है ना। प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन है, एक ऐसा स्पेशल 2D मोशन जिसमें एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल होगा, मतलब वो नॉन कॉलिनियर। कैसे होंगे बेटा, वो नॉन कॉलिनियर होंगे, है ना। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल होगा वो आपका मतलब वो क्या होंगे, दोनों कैसे होंगे, नॉन कॉलिनियर होंगे, ना पैरेलल होंगे ना ही अपने पास एंटी पैरेलल होंगे। आपको भी हमने बताया था कि जब पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं तो जो पाथ ऑफ मोशन होता है, जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो पाथ ऑफ मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। उसके सिवाय अगर कोई और अपने पास है, अगर कोई और एंगल बनता है तो फिर वहां पे क्या होते हैं, उसके पाथ पैराबोलिक होते हैं। कैसा पाथ होता है उसका, पैराबोलिक, इस तरह का पाथ बनेगा, ठीक है। सर्कुलर बन सकता है, पैराबोलिक बन सकता है, मतलब कर्व पाथ आपका बनेगा, ठीक है सर। ये सारा कुछ देखने के बाद हमने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था। प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने कहा था, प्रोजेक्टाइल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। तो एक बात, मोटी मोटी बात आपको ये याद रखना है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट के बराबर है। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो अपने स्टडी के लिए हम लोग लेते हैं वो g के बराबर, किसके बराबर बेटा, g। और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नीचे की तरफ लगता है। किधर लगता है वो, नीचे की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो अर्थ तो बहुत बड़ा है तो हम ऐसा लेंगे, अर्थ आपके नीचे की तरफ लगता है, ठीक है साहब। पूरे मोशन में जब ये यहां से उड़ेगा और यहां पर जाकर गिरेगा तो पूरे मोशन में उसका एक्सेलरेशन g के बराबर है, और वो हमेशा नीचे मतलब y एक्सिस के लॉन्ग, हमेशा कैसा, वो y एक्सिस के लॉन्ग। आपको फिगर बना करके सब कुछ बता दिया था, ठीक है सर। आज वीडियो भी अपलोड कर देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो पिछला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल, सारे डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, है ना। घर पे पूरा सेटअप कर लिया हूं, कल रात में रिकॉर्डिंग किया था, अब आपके लिए भी रिकॉर्डिंग करेंगे और उसमें क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। आपको उसको बार उससे देख देख के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है सब। हर चैप्टर का होगा 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, हर चैप्टर से हम लोग ये करेंगे। आप इतना करेंगे बस, अब आके आप नोट्स पे कमांड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोले थे आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने बताया। उसके बाद हमने कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग क्या करते हैं, 2 इंडिपेंडेंट 2D मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशन में एक आपके मोशन एक्स एक्सिस अलग पढ़ेंगे, वाई एक्सिस साथ साथ में दोनों पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस अलग पढ़ते हैं, वाई एक्सिस अलग पढ़ते हैं। तो आइए प्रोजेक्टाइल जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। चलिए आइए ध्यान से देखिए, अपने पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज सब लोग ध्यान से देखना, हम लोग लिख रहे हैं इस तरह से लिखे थे टॉपिक, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मतलब क्या हुआ, जमीन से फेंका और जमीन पे गिरा, है ना। तो जब भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो आप देख लेना कि किस बेसिस पे क्वेश्चन है ना, किस तरह का क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, ठीक है सर। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसा फिगर बनाया था, ये आपके पास ऐसा है, इधर हमने ले लिया था एक्स एक्सिस, ओके ध्यान से देखिएगा। इधर अपने आसानी के लिए वाई एक्सिस या फिर क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल बोलते, क्या बोलते हैं, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे, जैसे हॉर्स दौड़ता है तो ये आपका क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल, राइट है सर। ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका कैसा, वर्टिकल है। अपने स्टडी के लिए एक्स भी बोलते, एक्स मोशन भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन भी बोल सकते हैं, वर्टिकल मोशन भी बोल सकते हैं, वाई मोशन भी बोल सकते हैं। आइए माना कि हमने क्या किया, एक यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका, हमने क्या किया, एक यहां से प्रोजेक्टाइल को इस तरह से ऐसे करके ऐसे फेंका और ये प्रोजेक्टाइल आपका जाकर के यहां पे गिरा।
आपने प्रोजेक्टाइल को इस तरह से ऐसे फेंका, ये प्रोजेक्टाइल यहां पर जाके गिरा। आपको एक बात और हमने कहा था कि जब 2D मोशन होता है तो अगर आपको इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताना है तो हम क्या करते हैं, पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो जिधर टेंजेंट होता है उधर इसका इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है सर, तो देखना ध्यान से, हमने क्या किया, इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल्स को हमने फेंका है। अब यहां पे जब फेंका तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास से इधर की तरफ है, ऐसा ये इसका क्या बेटा, यू वेक्टर मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है साहब, इनिशियल वेलोसिटी जो है क्या इस तरह से आपने फेंका और इस वाले पॉइंट पे जो इसका एक्सेलरेशन वो कैसा है, वो नीचे की तरफ है ऐसा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है। ये जो आपने जो फेंका वो जमीन से, ये ग्राउंड है, ये आपका क्या बेटा, ये ग्राउंड से ग्राउंड पे गिरा, तो ये आपका क्या ग्राउंड है, जमीन है, राइट है साहब। ये इनिशियल वेलोसिटी जो है ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो थीटा क्या आपके पास है, बल लिख देते हैं, थीटा इज द एंगल, theta is the angle made by initial velocity, theta is the angle made by initial velocity with ground। ये ग्राउंड के साथ, या फिर ग्राउंड बोले या फिर क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। मतलब हमने किसी चीज को इस तरह से थीटा के एंगल पे फेंका, ये फेंका तो कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, वो थीटा बना रहा है। ठीक है सर, अब ये अगर ऐसा आपने फेंका है तो माना कि यहाँ ये आपके कि आप जब यहां से फेंके हो तो बीच में आपको यहां दिखेगा, फिर आपको यहां दिखेगा, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, फिर आपको इधर दिखेगा और फिर आपको इधर दिखेगा। तुम एनालिसिस करना सीखो, देखो कैसे बारीकी से समझेंगे। आप इधर फेंकेंगे, सर एक बात बताओ, क्या बेटा, ये जी यहां पर एक्सेलरेशन है, सर एक बात बताओ, आपने अभी जस्ट बोला पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, डिफिनेशन ही लिखा हूं, ये एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नॉन कॉलिनियर होते हैं, ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन हर जगह सेम है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, यहां पे एक्सेलरेशन जी, तो क्या यहां भी एक्सेलरेशन कैसा जी, और यहां भी एक्सेलरेशन कैसा जी, और यहां भी एक्सेलरेशन कैसा जी, और यहां भी एक्सेलरेशन कैसा जी, जब यहां पहुंचेगा तब भी एक्सेलरेशन कैसा जी। बात समझ में आ रही, ऐसा आपके पास है। ठीक है, अगर ये यहां पहुंचा इस वाले पॉइंट पे, तो क्या इसका इस वाले पॉइंट पे जो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हो, क्या इधर की तरफ हो गई इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, ये u था, यहां पे वेलोसिटी v1 हो गया, यहां पे वेलोसिटी अपने पास कितना होगा, v2 होगा, यहां पे वेलोसिटी आपके पास कितना होगा, v3 होगा, यहां पे वेलोसिटी आपके पास कितना होगा, v4 होगा, इसी तरह से यहां पे कुछ वेलोसिटी यहां पे होंगे, ऐसा v5, ऐसा। बात समझ में आ रही, तो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, राइट, ऐसा। क्या ये वेलोसिटी यहां पर है, एक बात बताओ मुझे, इस वाले केस में क्या हो रहा है, तुम थोड़ा समझो, तुम थोड़ा फिजिक्स को अच्छे से समझो। यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कैसा, ऑब्ट्यूज एंगल है क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कैसा, ऑब्ट्यूज है, 90 से ज्यादा है क्या। अगर 90 से ज्यादा होता है तो मास्टर एक बात बताओ मुझे, आपने कल पढ़ाया था, देखो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, याद रखेगा, ये वेलोसिटी है और ये आपके पास जी ऐसा एक्सेलरेशन है। अगर 90 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे मास्टर, आपने ऐसा बोला था बेटा इसको तोड़ ले दो पार्ट में, जी को तोड़ेंगे, इधर ये थीटा एंगल है, इधर आपके पास ये जी कॉस थीटा, और इधर आपके पास क्या बेटा जी साइन थीटा। अब देखो क्या ये जी को आपने दो पार्ट में तोड़ लिया, इसके कारण क्या ये जी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसके कारण क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, और इसके कारण क्या इसका स्पीड डिक्रीज करेगा। हाँ भाई, ये वाले एक्सेलरेशन अपोजिट है, वेलोसिटी के अपोजिट तो डी एक्सेलरेशन होगा, तो इसके कारण स्पीड आपका जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो स्पीड इसका डिक्रीज करता है और डायरेक्शन उसका चेंज करता है। ठीक है सर, एक बात बताओ, यहां से लेकर के टॉप पॉइंट तक, ये टॉप पॉइंट है, ये मैक्सिमम हाइट है, ये आपका टॉप पॉइंट है, ये मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊंचा पे वो नहीं गया। ठीक है, ऐसा ये आपका मैक्सिमम हाइट है, टॉप पॉइंट है। जब ये यहां से यहां तक जा रहा तो हर समय दोनों के बीच क्या एंगल, क्या ऑब्ट्यूज होगा क्या, और जब यहां पहुंचेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या 90 डिग्री हो जाएगा क्या। ठीक है, और उसके बाद से फिर क्या एंगल आपका घटने लगेगा, एक्यूट हो जाएगा, फिर एंगल आपका एक्यूट हो जाएगा। तो सुनिए, जब ऑब्ट्यूज होता है तो अब जब ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका स्पीड भी डिक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज करेगा साथ साथ में इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। मतलब जब यहां से यहां तक जा रहे हैं तो एंगल कंटिन्यू कैसा, ऑब्ट्यूज है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, कहां से, यहां से लेकर के यहां तक कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज है। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो याद रखना इस वाले केस में हमारा यहां से टॉप स्पीड आपका डिक्रीज करेगा और डायरेक्शन चेंज करेगा, तो करेगा ही करेगा। चलो आ जाओ, यहां से यहां तक देखेंगे मास्टर, ये आधा पार्ट और तुम पढ़ो। ओके बेटा, चलिए आइए आप देखिए, ये आपके पास कैसा माना कि वेलोसिटी इधर की तरफ है,
और जी आपके पास इधर की तरफ है। अब फिर जी को तोड़ेंगे दो पार्ट में ऐसा, ठीक है ऐसा। तो एक पार्ट जी का देखना ध्यान से कैसे तोड़ेंगे, जी को वेलोसिटी के दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक परपेंडिकुलर तोड़ दिया तो इधर आपके पास, अगर ये आपने थीटा बोला तो इधर आपके पास क्या हो जाएंगे, ये वाला जी कॉस थीटा, सॉरी ये बिना एंगल वाला ये आपका जी साइन थीटा, और जो इसको तोड़ेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, जी कॉस थीटा। मैंने जी को तोड़ दिया दो पार्ट में, एक इस साइड और एक वेलोसिटी के साइड तोड़ा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तोड़ा। जब इसको तोड़ा तो ये देखिए आपका जी देखिए दो पार्ट में, क्या जी कॉस थीटा ये जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या स्पीड आपका इंक्रीज करेगा, और इसके कारण क्या होगा, क्या ये वाला वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है तो क्या इसके कारण डायरेक्शन चेंज होगा। तो आप देखिए यहां से यहां तक में क्या हो रहा है, सारे जगह एक्यूट एंगल, कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के केस में स्पीड आपका इंक्रीज करता है और डायरेक्शन चेंज करता है। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट से जब ढुल के लगेगा, जब अपना वो गिरने लगेगा, जब इस तरह से होने लगेगा, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड इसका क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। बोलो ना बेटा। तो जैसे यहां से लेकर के यहां तक स्पीड इसका डिक्रीज किया तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, फिर यहां से यहां तक इसकी स्पीड क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं। बात समझ में आई, ये बातें तो समझ में आ गई बेसिक से। चलो जी अच्छी बात है। अब यहां देखो, आप देखो गुरुजी, यहां पे आप किसी समय पे आप यहां पे पार्टिकल से इसके पास वेलोसिटी v1 है, तो क्या इस फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। देखो ध्यान से, जब ये यहां पहुंचा तो इस वेलोसिटी के इसको मिटा देते, ज्यादा गंदा हो जाएगा, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा, इसको जिससे जोड़ देते हैं ऐसा। तुम देखो जब ये यहां पे पहुंचा तो इसका फाइनल वेलोसिटी तो v1 है, तो क्या इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक वेलोसिटी का इधर अपने पास होंगे और एक अपने पास ऊपर की तरफ कंपोनेंट होंगे। क्या ये v1 का x कंपोनेंट होगा और क्या ये v1 का y कंपोनेंट होगा। बोलो, हर जगह इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, v1 का x कंपोनेंट x मोशन को पढ़ के निकालेंगे, इस v1 का y कंपोनेंट y मोशन को पढ़ करके निकालेंगे और दोनों को यहां पे जोड़ेंगे, उसके बाद हमारे पास v मिलेगा। समझे बात आ रही है। तो आइए ध्यान से देखिए बात अपने पास, देखो जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं तो स्पीड आपका डिक्रीज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। ओके, जब एक्यूट एंगल अपने पास होंगे तो स्पीड आपका इंक्रीज करेगा और डायरेक्शन आपके चेंज करेंगे, ठीक है ऐसा। चलिए ऐसा, राइट ऐसा। अब ध्यान से देखना, हम आगे चल रहे हैं, आ जाओ। अब जैसे कल पढ़े थे बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे। मुझे क्या चाहिए, हर समय का, हर जगह का, हर समय का मुझे वेलोसिटी का y चाहिए, वेलोसिटी का x चाहिए, एक्सेलरेशन का y चाहिए, एक्सेलरेशन का x चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी का x चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट चाहिए, पोजीशन का x चाहिए, पोजीशन का y चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट चाहिए, हर जगह हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हर जगह अलग अलग मोशन पढ़ेंगे, एक बार x मोशन पढ़ेंगे, एक बार क्या करेंगे y मोशन पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। आइए तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो ये हो क्या रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को दो 1D मोशन में कन्वर्ट करेंगे, एक वर्टिकल मोशन, दूसरा एक हॉरिजॉन्टल मोशन। आइए तो हम इधर क्या लिखेंगे, इधर अपने पास लिखेंगे एक्स मोशन, उसको और करके क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। हाँ भाई, ये आपका हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है ऐसा। इसी तरह से अपने पास क्या, ये अपना है वाई मोशन, ठीक है, और करके अपने पास ये वर्टिकल मोशन, कैसा अपने पास है ये वर्टिकल मोशन। ओके ऐसा, ठीक है ऐसा, बात समझ में आई ऐसा। तो एक्स मोशन पढ़ेंगे तो आ जाओ, क्या क्या चाहिए मुझे एक्स मोशन में, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, हाँ वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, मतलब वेलोसिटी लिखते हैं इंग्लिश में, लिख देते साफ साफ वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट u, और इसके में चाहिए वेलोसिटी एट टाइम t, किसी t समय पे वेलोसिटी चाहिए, किसी भी t समय पे वेलोसिटी का y x कंपोनेंट चाहिए। तो क्या उसको मैं ऐसा लिखूं, vx इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी एट टाइम t, मतलब x मोशन पढ़ रहे तो सब x लेंगे, तो यहां से vx हमें चाहिए तो vx की वैल्यू को निकालेंगे। इसी तरह से मुझे क्या चाहिए, किसी भी समय पोजीशन चाहिए, किसी भी टी टाइम पे हमें क्या चाहिए, कहां पे है, जहां पे माना कि यहां पर है टी टाइम पे, माना समझ लो कि टी टाइम पे यहां पहुंच गया, यहां पे क्या था, यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां पे टाइम कितना बेटा 0 सेकंड। जब हम देखना स्टार्ट किया तो यहां से स्टार्ट हुआ था, टाइम कितना 0। जब यहां पहुंचा तो टाइम कितना हो गया बेटा, टाइम आपके क्या हो गए टी समय पे क्या क्या चाहिए, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, पोजीशन, इसका पोजीशन हम टी समय पे मान लेते हैं एक्स और वाई का मान लेते हैं वाई, इसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, यहां से लेकर के यहां तक आप इसके परपेंडिकुलर ये एक्स होगा और ये क्या होंगे वाई। तो मुझे टी समय के बाद एक्स भी चाहिए, टी समय के बाद वाई भी चाहिए, समझ में बात आ रही, फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए और आपको एक्सेलरेशन भी चाहिए, मुझे ये सब चीजें चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे जा पाएंगे। तो देखिए आइए देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, एक्स मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में पहले हम यूएक्स निकालेंगे,
फिर एक्स निकालेंगे, फिर वेलोसिटी निकालेंगे, फिर पोजीशन निकालेंगे, ठीक है सर, आफ्टर टाइम टी। चलो हम ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा आसान करते हैं, हालांकि लैंग्वेज में लिखा हुआ तो आपको इससे भी समझ में आ रहा है, पर मैं ऐसा कर रहा हूं, आफ्टर टाइम टी, ठीक है। यूएक्स तो जीरो पे, यूएक्स मतलब वेलोसिटी 0 सेकंड पे, ओके। एक्स उसके बाद है आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी के बाद हमें क्या चाहिए, Vx मतलब फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, पोजीशन का x कंपोनेंट चाहिए। बात समझ में आ रही, ऐसा राइट, ऐसा। इसी तरह इधर चाहिए वर्टिकल मोशन जब पढ़ेंगे तो हमें क्या चाहिए, u का इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, आफ्टर टाइम t समय के बाद, आफ्टर टाइम t क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी का y और डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन का y, हाँ पोजीशन का y t समय के बाद चाहिए। तो आप देखो भाई साहब, स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, आ जाओ स्टार्ट करते हैं, देखना कैसे हम बिल्कुल अलग अलग दोनों मोशन को अलग अलग तोड़ दिया। स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ, देखिए ध्यान से। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ था, इसका हमें x कंपोनेंट चाहिए, तो क्या इसको x के तरफ तोड़ेंगे तो u cos थीटा, और इधर तोड़ेंगे तो u sin थीटा। तो ये चीजें तो आसान है, आ जाओ इधर तोड़ते हैं, इधर ये जो u आपके पास है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये वाला जो कंपोनेंट आपके पास होंगे क्या u cos थीटा होंगे, और जो इधर की तरफ आपके पास होगा क्या वो u sin थीटा, ऐसा होगा क्या, बोलना भाई, क्या आपके पास u sin थीटा हमने कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, जिसके साथ थीटा आता है वो cos के साथ, बिना एंगल वाला sin के साथ, तो u cos थीटा इधर। तो क्या बताओ, ये जो वेलोसिटी आपने तोड़ा क्या x की तरफ आ गया, क्या ये x की तरफ वेलोसिटी आ गया, क्या ये y की तरफ वेलोसिटी आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना हुआ, u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपने पास क्या, u sin थीटा। तो आइए लिखते हैं u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना, u cos थीटा, ये कितना u sin थीटा। चलो अच्छी बात है, आइए एक्सेलरेशन की बात करेंगे। आपने क्या बोला, हर जगह एक्सेलरेशन आपका कैसा g के बराबर है, क्या ये एक्सेलरेशन y के लॉन्ग है कि x के लॉन्ग है, ये जो एक्सेलरेशन g जो है ये y के लॉन्ग है कि x के लॉन्ग है, ये आपका किसके लॉन्ग है बताओ, y के लॉन्ग। तो क्या इसका जब कोई कंपोनेंट बिल्कुल ऐसा g ऐसा है तो क्या इसका कोई x का कंपोनेंट होगा, नहीं, क्योंकि एंगल कितना हो रहा है 90, तो g cos 90 निकालोगे 0। तो क्या एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, तो क्या एक्सेलरेशन का कोई x कंपोनेंट होने का चांसेस है क्या, एक्सेलरेशन तो एक ही हो भी, y की तरफ, x की तरफ तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्या तोड़ोगे, ये टूटेगा थोड़ी, ये तो पूरा का पूरा y की तरफ है। जब इंक्लाइंड होता तब ना तोड़ लेते, जैसे ये इंक्लाइंड था, बीच में था ना, x की तरफ था ना y की तरफ, तो इसको तोड़ दिया दो पार्ट में, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं क्योंकि बीच में, ये तो पूरा y की तरफ, तो क्या टूटेगा भाई, x की तरफ कुछ भी नहीं जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना 0, एक्सेलरेशन का y है भाई किसके बराबर, g के बराबर, वो नीचे की तरफ है, तो क्या आपके पास कितना हो जाएगा, ये -g, कितना हो जाएगा ये -g। बात समझ में, ऐसा। अब आइए आफ्टर टाइम t समय के बाद का हमें वेलोसिटी चाहिए, पहले आप इसे लिख लो जिसका जो नहीं लिखा हुआ, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए। चलिए आइए सब लोग ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, आइए तो हमने क्या देखा, इतनी चीजों को हमने देख लिया, इधर आ जाओ बेटा, इधर देखिए, हाँ आपने ऐसा देखा। अब हमें क्या चाहिए, देखो वेलोसिटी चाहिए कितने t समय के बाद, तो क्या फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला मास्टर ने कभी लिखा है, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो क्या फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास क्या होता है, v = u + at। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, v फॉर क्या फाइनल वेलोसिटी, तो u + at, तो क्या x मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो ux + ax × t, सारा x का बात करेंगे तो आइए, तो ये आपके पास हो जाएगा ux प्लस कितना ax × t, नहीं आया, और यहाँ vy की बात करेंगे तो uy + ay × t, नहीं आया, अरे बोलना, आइए तो आइए इसके बाद इसकी वैल्यू को निकाल करके पुट करते हैं, सब लोग ध्यान से देखना, आ जाओ। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट बिल्कुल आ जाओ, ux किसके बराबर है वो बताओ, ux किसके, तो आप ऐसे पढ़े लिखे लड़के आप बोलोगे सर जी x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो क्या वेलोसिटी में चेंज होगा, नहीं, तो जो u cos थीटा शुरू में था आखिरी तक, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, आप निकाल के भी देख लो। आइए आप निकालते हैं, तो ux की वैल्यू कितना आ रही है, u cos थीटा आ रही है, प्लस x कितना 0, और ये कितना टाइम, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपके पास कितना हो रहा है, u cos थीटा, नहीं आया, अरे बोलो। अब आइए सुनिए ध्यान से, वेलोसिटी का y कंपोनेंट uy कितना, कौन बताएगा, uy कितना है
ui आपको दिख रहा है। इनिशियल वेलोसिटी को आपने तोड़ दिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपके इंक्लाइन था, x फीट में भी टूटेगा और y में भी तोड़ा, तो आपके पास ui कितना आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, u sin थीटा, प्लस की जगह पे प्लस ay कितना कोई बताएगा क्या, माइनस g, और t तो समय है तो vy की वैल्यू अपने पास कितना, u sin थीटा माइनस gt। नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे बोलो। तो एक बात बताओ, क्या आपका किसी भी t समय पे जो वेलोसिटी था वो आपका आ गया क्या? तो क्या फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? x और y दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, x वाला i के साथ, y वाला j के साथ बोलना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, देखिए आइए यहां तक होगी अपने पास ये कहानी। आइए डब्बे में आप, चलो अभी डब्बा नहीं अभी चलेगा, अभी इसको बिल्कुल अलग अलग जैसे कर रहे पोजीशन निकालने के बाद हम दोनों आपको फाइनल वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ना भाई, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है ना, तो क्या वेलोसिटी जो होगा टोटल इन दोनों को मिलाकर के होगा, जो वेलोसिटी अपने पास होगा t समय के बाद दोनों को मिलाकर के होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अगर मैं तुमसे कहूं कि फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर जो होगा वो vx का i कैप प्लस vy का, और दोनों को मिलाकर के लिखेंगे ना, ये तो वेक्टर बता रहा है। आपने x निकाल लिया, y निकाल लिया चालाकी से, अब लिखना तो फाइनल है तो x भी लिखाएगा y भी लिखाएगा। तो x वाला किसके साथ आएगा, i कैप के साथ, और y वाला किसके साथ अपने पास आएगा, j कैप के साथ। तो वेलोसिटी vx किसके बराबर है बताओ बेटा, u cos थीटा i कैप प्लस vy किसके बराबर है, u sin थीटा माइनस gt। क्या ये j कैप ऐसा आया? तो क्या ये कौन सा वेलोसिटी है, क्या किसी भी t समय पे वेलोसिटी है, क्या किसी भी t टाइम का वेलोसिटी है ना, ये फाइनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और ये क्या है फाइनल, उन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी अपने पास जो इतना है ना, ये आपका नेट वेलोसिटी है। हाँ तो ये आपके पास आ गए नेट वेलोसिटी किस समय पे, यहाँ पे छोटा सा t लगा देते हैं, मतलब t समय पे वेलोसिटी आपका आ गया। ठीक है सर, अब आइए अब यहां से क्या करेंगे बेटा, इधर देखिए ध्यान से, अब यहां से क्या करेंगे, x पोजीशन और y पोजीशन। क्या पोजीशन का फॉर्मूला मास्टर ने पढ़ाया था क्या, x फाइनल इज इक्वल टू x इनिशियल प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ऐसा है क्या? फाइनल का भी ऐसे निकालोगे, y पोजीशन निकालोगे, y इज इक्वल टू y फाइनल प्लस uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर, ऐसा निकालोगे क्या? तो आइए यहां पोजीशन निकालते हैं। तो पोजीशन यहां पे x पोजीशन को निकालने के लिए फार्मूला, और ये आपके पास है y पोजीशन को निकालने के लिए फार्मूला। आइए फार्मूला क्या होगा बेटा, इसको मिटा दूं क्या, थोड़ा आपके पास नोट है, ठीक है इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, जो आपको जरूरत पड़ेगा मैं आपसे ले लूंगा। आइए चलिए सुनिए ध्यान से, इधर x पोजीशन लिखेंगे, इधर आपके पास y पोजीशन, सुनिएगा आइए ध्यान से देखिए, ये x पोजीशन कैसे लिखाएगा, तो भाई साहब ये फाइनल पोजीशन आप लिख रहे हो तो x इनिशियल पोजीशन, ओके बेटा, उसके बाद क्या बेटा uxt प्लस हाफ xt का स्क्वायर, क्या ऐसा होगा? आइए x इज इक्वल टू x इनिशियल, x इनिशियल कितना है, क्या दोनों का दोनों आपने यहाँ पे ओरिजिन माना है, इधर y इधर x, तो क्या दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना 0 0, बोलो बेटा ऐसा। तो बताओ इनिशियल x का इनिशियल पोजीशन किसके बराबर, 0। आ जाओ uxt कितना अपने पास है, क्या u cos थीटा के बराबर है, और t समय के बराबर है हाफ x किसके बराबर है 0, t स्क्वायर ऐसा t स्क्वायर। तो क्या ये वाला टर्म्स तो खत्म हो जाएगा 0 के कारण, तो बचेगा क्या आपके पास ये, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना u cos थीटा इंटू t, क्या आपके पास ऐसा है। तो क्या किसी भी t समय पे x कोऑर्डिनेट कितना क्या बता पाओगे, किसी भी t समय पे कोऑर्डिनेट कितना आप क्या बता पाओगे ऐसा। अब यहां ये y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो y का फॉर्मूला आपके पास है y फाइनल इज इक्वल टू y इनिशियल प्लस uyt प्लस आपके पास है ayt का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला ये होता है, अरे पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना। तो फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर ऐसा। तो y फाइनल y के बराबर, y इनिशियल 0 के बराबर, uy किसके बराबर, u sin थीटा के बराबर, कितना है ये u sin थीटा इंटू t, ओके ठीक है। उसके बाद प्लस हाफ ay किसके बराबर है, ay आपके पास कितना है माइनस g इंटू कितना t स्क्वायर ऐसा। तो y की वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर, क्या ऐसा आया। तो क्या आप किसी भी t समय पे उसका पोजीशन बता पाए, आप किसी भी t समय पे उसका पोजीशन का x कोऑर्डिनेट बताएं, पोजीशन का y कोऑर्डिनेट आपने बता दिया। अगर मुझे पोजीशन का x कोऑर्डिनेट पता, पोजीशन का y कोऑर्डिनेट पता, तो पोजीशन वेक्टर लिखना तो क्या लिखाएगा, x i कैप प्लस y j कैप।
पोजीशन वेक्टर आपको पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है। पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ओरिजिन 0 है तो पोजीशन वेक्टर माना कि कैसे लिखते थे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो पोजीशन का x कोऑर्डिनेट आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, पोजीशन का y कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम चाहते हैं कि पोजीशन को कंबाइन करके लिखे, तो ऐसा लिखेंगे, देखिए ध्यान से, आपने दोनों को अलग अलग निकालना है। देखो दोनों अलग अलग स्टडी करते हैं, x अलग स्टडी करते हैं, y मोशन अलग स्टडी करते हैं, उसके बाद दोनों को कंबाइन करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या बेटा, उसको हमने किससे दिखाया था, r वेक्टर। तो r वेक्टर क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम, किसी समय t समय पे। ओके, तो पोजीशन कैसे लिखाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन का x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप लिखाएगा ना बाबा। आइए, तो ये पोजीशन r वेक्टर किसके बराबर, यहां पुट करेंगे। जो r वेक्टर है उसके जगह पे आपने x अलग से निकाला, उसको पुट करेंगे, आपने y निकाला अलग से, इसको पुट करेंगे, जी आपके पास क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर आएगा। पोजीशन का आपने x निकाला, पोजीशन का आपने y निकाला, अब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। जैसे वेलोसिटी लिखा ना, वेलोसिटी का x अलग से निकाला, वेलोसिटी का y अलग से निकाला, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। पोजीशन का x अलग से निकाला, पोजीशन का y अलग से निकाला, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें हमने देखा कि कैसे कैसे x मोशन, कैसे कैसे y मोशन पढ़ते हैं। ठीक है सर, अब इसी में बस इतना ही होता है। इतना कमांड हो जाने के बाद आपके काम आसान हो जाते हैं। फिर इतना जब जिसको कमांड है वो हर समय का किसी भी टी टाइम पे पोजीशन बता पा रहा है, किसी भी टी टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी बता पा रहा है, किसी भी टी टाइम पे उसका एक्सेलरेशन बता पा रहा है, किसी भी टी मतलब उसका इनिशियल स्पीड आपका बता, इनिशियल वेलोसिटी बता पा रहा है, बस इतना आपको पता है। उसके बाद कुछ टर्म्स होते हैं। क्या टर्म्स होते हैं? पहला टर्म्स कि बताओ जब यहां से यहां तक गिरेगा तो टोटल समय कितना लगेगा, एक टर्म से ऐसा पूछते हैं। फिर बोलता है कि जब वो मैक्सिमम यहां पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना अपने पास होगा, नीचे जमीन से इतना हाइट कितना, यहां से आपने फेंका तो जमीन से हाइट एच मैक्स कितना जाएगा, दो पूछता है, राइट है सर। ठीक है, एक यहां से जब फेंकेंगे कितने दूरी पर जाके गिरेगा, किस देश में गिरेगा, कितने दूरी पर जाके गिरेगा, उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेंज। मैक्सिमम हाइट पूछता है, दो बात। तीसरा बात पूछता है जब यहां से यहां तक फेंकेंगे तो जो वहां जहां भी जाके गिरेगा तो कितना समय के बाद गिरेगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा घंटा। देखते हो ना, एक देश से छोड़ा जाता है, दूसरा देश वाला भी देखता है, कुवैत वाला कि हाँ जा रहा है। आप देखे होंगे, आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे, जा रहा है ना, तो जाने में समय लगता है ना, आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेगा, जो भी लगे। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना बहुत ही है ना, तो ये सब चीजें अपने पास है। ठीक है, तो मेन जो बेसिक ये है, इतना समझ में आ गया, मतलब प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया। अब टर्म से स्टार्ट होगा कि रेंज क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, राइट है सर। तो हम क्या करेंगे, कोई एक दो टर्म्स हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आप इसका पहले फोटो ले ले, किसी को कोई डाउट्स है तो पूछिए, लेक्चर जरूर देखिएगा, आपके लिए सब नया है, सब चीजें आपके लिए सब चीजें नया है, आप लेक्चर जरूर देखेंगे। एक्स मोशन अलग पढ़ते हैं, वाई मोशन बिल्कुल अलग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोनों को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट को बनाते हैं। ठीक है, ऐसा बोलना है यार। चलिए, ने क्या देखा बेटा कि पोजीशन आप कैसे लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं ना, किसी भी टी समय पे। अच्छा, एक बात, खास बात ये है कि आपसे हमने कहा था कि जब इनिशियल पोजीशन 0 होता है, सुनो स्टार्ट है क्या, आपसे एक बात कहा था कि जब इनिशियल पोजीशन आपके 0 होते हैं तो जो फाइनल पोजीशन आपका होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर आपका इनिशियल पोजीशन ही 0 है तो जो डिस्प्लेसमेंट वही आपका फाइनल पोजीशन। बात समझ में आ रही? तो सुनिए ध्यान से, क्या आपने बोला, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपने क्या बोला सर जी, पोजीशन एट टाइम टी, किसी भी टी समय पे पोजीशन कितना, ये बच्ची था, पोजीशन किसी भी टी समय पे पोजीशन आपके पास कितना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है एक्स आई कैप प्लस आपके पास है वाई जे कैप, ऐसा। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितना आई थी, ये आपके पास आया था u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस y की वैल्यू कितना आया था, ध्यान से देखिए, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। क्या आपके पास ऐसा आ गया? क्या ये पोजीशन किसी भी टी समय का पोजीशन है? ठीक है, अब तुम देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसका इनिशियल पोजीशन तो 0 है बाबा, जब घटाओगे तो अपने पास वही फाइनल पोजीशन ही बचेगा। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट अपने पास होगा, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, मतलब इन टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं। तो 0 से टी समय के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैं लिखता हूं साफ साफ, डिस्प्लेसमेंट इन 0 से लेकर के टी टाइम इंटरवल में, 0 से टी में, दैट इज इसके बराबर टी टाइम इंटरवल में
टी टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल किसके बराबर है? टी के बराबर। प्लीज इधर देखिए, तो टाइम इंटरवल किसके बराबर है? 0 से टी समय का टाइम इंटरवल कितना हुआ? टी हुआ। 0 से टी समय का टाइम इंटरवल कितना हुआ? टी हुआ। इस टी टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो एस इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, जो आपका पोजीशन होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या लिखाएगा? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यहां से लिखाएगा आपका यू साइन थीटा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, और ये आपके पास क्या हो जाएंगे? जे कैप। यही आपका डिस्प्लेसमेंट, जो पोजीशन वही डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि भाई साहब दोनों का क्योंकि इनिशियल पोजीशन आपका 0 है। जब इनिशियल पोजीशन है ही नहीं तो वही पोजीशन वही आपका डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है सर? तो ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ में आना चाहिए। चलो जी, आपने क्या लिखा? इतनी सारी बात आपने निकाल दिया, ठीक है सर। अब हम चाहते हैं वही बात कि रेंज कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना देर हवा में रहेगा, ठीक है सर? जब हवा में रहेगा इसका मतलब क्या? यहां से स्टार्ट किया और गिरा जाकर के यहां पर। तुम बताओ, तुम सोचो, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कितना है? यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 है। जब ये यहां पे पहुंचेगा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? सोचो तो वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? कितना होगा? वाई कोऑर्डिनेट पे हमें, एक्स कोऑर्डिनेट पे हमेशा वाई कितना होता है? 0 0 0, हर जगह कैसा होता है? 0। जब ये यहां से उड़ेगा यहां पहुंचेगा तो इस पूरे ड्यूरेशन में क्या वाई कंपोनेंट की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? अच्छा, एक बात और, हमने वो भी अभी तो पोजीशन एक्स पोजीशन निकाला, वाई पोजीशन आपको निकाला, क्या जो पोजीशन वही डिस्प्लेसमेंट? तो आप वहां पे जरूर ऐड कर लेना। जो हमने एक्स लिखा था ना, क्या लिखा था? एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था बेटा? यू कॉस थीटा इनटू टी। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट भी यही है? बोलो ना बेटा। अरे जो पोजीशन वही डिस्प्लेसमेंट ना। अच्छा, वाई आपने क्या निकाला था? वो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आपने ऐसा निकाला था। ये आपका पोजीशन, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा टी। अच्छा एक मिनट, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो ना। ये डिस्प्लेसमेंट है आई कैप, मतलब ये क्या? सुनना 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 सुनना, ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट का आई, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट आई वाला एक्स के साथ, ये पूरा जे कैप के साथ है। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट बोल रहे हैं यार? अरे बोलो, जो पोजीशन वही डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या अपने पास है? सुनो, इसको पूरा करें। यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट का वाई? देखो जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर कुछ बता दिया हूं। इसी से के साथ खेलेंगे, इसी के साथ खेलेंगे हमेशा। 2-3 केस बना लेंगे। एक अभी जमीन से जमीन पे फेंका है, अब छत पे से ऐसे फेंकेंगे तो ये जाएगा, छत पे से ऐसे ऐसे जाके गिरेगा, तो वो वाला देखेंगे, है ना? नदी के, है ना, वो चीज देखेंगे बस। तो एक बार छत से फेंकेंगे वो देखेंगे, फिर एक बार छत पे ऐसे फेंकेंगे, छत से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सुन ये। तो वो केस यहाँ भी कितने केस? 3 केस। जैसे वहां पे 3 केस थे, यहाँ भी आपके 3 केस। अभी ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड में सब कुछ पढ़ लिया। किसी भी टी समय का पोजीशन पूछेगा हम बता देंगे, किसी भी टी समय का वेलोसिटी पूछेगा बता देंगे, पोजीशन का एक्स पूछेगा बता देंगे, पोजीशन का वाई पूछेगा बता देगा, पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट पूछेगा तो भी बता देंगे, पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट पूछेगा तो भी बता देंगे, वेलोसिटी किसी भी टी समय पे पहुंचेगा उसका एक्स कंपोनेंट पूछेगा तब भी बता देंगे, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पूछेगा तब भी बता देंगे, पूरा वेलोसिटी पूछेगा दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। बोलना मतलब हमने सब कुछ पढ़ लिया इसका, ठीक है बात से। अब आपको क्या पढ़ना होगा? बस हम लोग इसके बाद जो भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे कल, हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेंज कितना होगा ये निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट कितना होगा वो निकालेंगे, पूरा यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा वो निकालेंगे, आधा समय ट्रेवल करने में कितना लगा वो निकालेंगे, पूरा समय कितना लगा वो निकालेंगे, जब यहां पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई वो निकालेंगे। तो सारा चीज हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल। आप इस सब बातों को याद करिएगा, लेक्चर देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है?